हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड द प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ अमोनिया। यूजेस ऑफ अमोनिया। ओके, ये वाली चीज़ आपने जैसे जो प्रेपरेशन है वो आपने एक इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ा हुआ है, इसको बनाने का एक इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ा हुआ है। जब आप लोग इसकी क्या करते हो, इंडस्ट्रियल मेथड या कमर्शियल प्रेपरेशन करते हो या फिर लार्ज स्केल प्रेपरेशन करते हो, तब ये वाला मेथड, उसको जिसको नाम देते थे आप हेबर्स प्रोसेस, वो वाली चीज़ आपने कर ली है। ओके, उसकी डायग्राम वगैरह वगैरह आज हम देखेंगे और थोड़ी बहुत और चीज़ें देखेंगे। और प्रेपरेशन के आपने अभी देखने लेबोरेटरी मेथड, जो कि आप लैब में यूज़ करते हो, या फिर नेचर में अमोनिया कैसे बनती है, तो वो वाली चीज़ आप लोगों ने देखनी है, वो वाली प्रेपरेशंस देखनी है। और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देखनी है। प्रॉपर्टीज़ मीन्स प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि वो फिजिकली आपको कैसे दिख रहे हैं। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि मतलब आप अमोनिया की रिएक्शंस किसी और के साथ करोगे तो वो कौन सी नई नई चीज़ें बनेंगी, तो उन सभी के बारे में आप लोगों ने चर्चा करनी है। देन क्या हो गया, यूजेस। यूजेस भाई, अमोनिया के क्या यूजेस हैं। देखिए, अमोनिया का क्या फॉर्मूला था, NH3। तो अमोनिया बना कैसे था, N2 था और H2 था, 3H2। और ये वाली चीज़ आप लोगों ने देख ली है, 2NH3। तो ये वाली चीज़ अमोनिया बन चुका है, ठीक है ना। तो अमोनिया के क्या क्या यूजेस हैं भाई। अमोनिया कि जो आपका फर्टिलाइज़र्स हैं उधर मेजॉरिटी क्वांटिटी में क्या होता है, अमोनिया होता है फर्टिलाइज़र्स में। अमोनिया जो भी मैक्सिमम फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र्स, एक होते हैं पोटेशियम वाले, एक होते हैं फॉस्फोरस वाले। जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें मैक्सिमम केसेस में अमोनिया तो प्रेजेंट होता ही है। बिकॉज देखिए, आपको पता है कि जब आपको अपने बॉडी की ग्रोथ करनी हो तो क्या होता है कि नाइट्रोजन की ज़रूरत है। डायरेक्टली आप एटमॉस्फेयर से N2 नहीं ले सकते, तो भाई किसी और फॉर्म में लेनी पड़ती है ना। तो आप क्या करते हो कि उसको जब नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन प्लांट्स क्या कर सकते हैं, जो अमोनिया जो होता है वो होता है फर्टिलाइजर्स में। देन क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स में जो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन पड़ा होता है, तो उसको आराम से क्या कर लेते हैं, प्लांट्स अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी जो नाइट्रोजन की नीड है उसको सेटिस्फाई कर देते हैं और अपनी बॉडी को बिल्ड करते हैं और इतनी इतनी ग्रोथ कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन आप लोगों को पता है कि जितने भी फर्टिलाइजर, मैक्सिमम फर्टिलाइजर जितने हैं ना, तो उसमें अमोनिया तो यूज़ होता ही है। देन आपका क्या है, देन नाइट्रिक एसिड बनाना होता है। जब नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। HNO3, जब आपको नाइट्रिक एसिड बनाना होता है, ये भी एक प्रोसेस है, तो उधर भी अमोनिया यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड। ये तो नाइट्रिक एसिड उसको बोलते हैं ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। उस टाइम भी आपका अमोनिया यूज़ होता है। और जब आपको क्या बनाना होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एक प्रोसेस होता है सॉल्वे प्रोसेस। ये प्रोसेस के नाम याद कर लीजिए कि ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। सोडियम कार्बोनेट को बनाने का जो तरीका था उसमें सॉल्वे प्रोसेस था, SOLVA भाई, सॉल्वे प्रोसेस था, तो वो वाली चीज़ हो गई। देन अमोनिया क्या है, गैस होता है, ठीक है ना। अमोनिया गैस होती है और ये फटाफट लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये लिक्विफिकेशन आप इसकी आसानी से कर सकते हो, मतलब इस गैस को आप लिक्विड फॉर्म में आसानी से ला सकते हो। तो जो लिक्विड अमोनिया है वो एक रेफ्रिजरेंट का भी काम करता है, फ्रिज का भी काम करता है वो भाई। फ्रिज में क्या करता है, आप चीज़ों को स्टोर करके रखते हो, तो ये कहाँ पे रेफ्रिजरेंट का काम करता है, आइस फैक्ट्रीज वगैरह में, जो आइस की फैक्ट्रीज होती हैं, जो बर्फ़ की फैक्ट्रीज होती हैं उधर। और जब आप कोल्ड स्टोरेज में भी ये यूज़ होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड मतलब ठंडी जगह में किसी चीज़ को स्टोर करके रखना। मतलब जब आपको फूड क्या होता है, फूड आपको पता है, अगर गर्म जगह पे स्टोर करके रखा हो तो फूड तो सड़ जाता है। तो अगर ठंडी जगह पे अगर आपको फूड को रखना पड़ेगा, जो आपका अनाज होता है उसको रखना पड़ेगा, तो उसको किसकी प्रेजेंस में रखना है, उसको आप अमोनिया की प्रेजेंस में रखते हो। तो ये वाली चीज़ हो गई। और लैब में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अमोनिया।
लैब में भी यूज़ होता है। जब आप लोग केमिस्ट्री की लैब में जाओगे तो उधर अमोनिया बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होना है, आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। देन क्या हो गया, अगर आपके कपड़ों के ऊपर ग्रीस के दाग लगे हुए होंगे, ग्रीस की जो मिस्त्री लगाते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर की ग्रीस होती है, ठीक है ना, जो वो ग्रीस होती है उसके दागों को अगर हटाना होगा तब भी आप लोग उस अमोनिया का यूज़ कर सकते हो। तो अमोनिया के ये सारे के सारे यूजेस हैं, ठीक है ना। आपको मैंने क्या क्या बोला, मैंने बोला अमोनिया फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स के नाम हो गए, जैसे यूरिया हो गया, यूरिया आपने यूरिया का नाम तो सुना ही होगा, जिसके ऊपर सरकार हमें सब्सिडी देती है। सब्सिडी मीन्स कि थोड़े कम दामों में आपको वो मिल जाता है, जितना दामों में ऐसे एक्चुअली में जिस दाम में मिलना चाहिए था वो उस दाम में नहीं मिलता है, वो क्या थोड़ा कम प्राइस में आपको मिल जाता है। यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है ना, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया। तो ये सारे के सारे जितने भी है ना फर्टिलाइजर्स, तो ये फर्टिलाइज़र बनाने के काम आता है अमोनिया। देन क्या मैंने बोला कि नाइट्रिक एसिड बनाने के काम आता है। जब ऑसवाल्ड प्रोसेस होता है तो उधर आपका अमोनिया ही यूज़ होता है भाई, और कुछ यूज़ नहीं होता, अमोनिया ही यूज़ होता है। और जब आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना होता है, सॉल्वे प्रोसेस में भी अमोनिया ही यूज़ होता है। देन एक फ्रिज का काम भी करता है अमोनिया, किसके लिए, फॉर कहाँ पे यूज़ होता है, इन आइस फैक्ट्रीज और कोल्ड स्टोरेज में। ओके, देन आप लोगों को मैंने बताया कि ये लैब में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर आपके कपड़ों में ग्रीस के दाग लग गए हों तब देन आप लोग अमोनिया का यूज़ करते हो। तो ये यूजेस मैंने बता दिए, लास्ट में मैं दोबारा से रिपीट करूँगा इसको, बट मैंने अभी इसलिए बता दिए बिकॉज आपको पता लगे कि अमोनिया के बड़ी ज़्यादा यूजेस हैं भाई। जितने भी मैंने आपको आज एक चीज़ बता रहा हूँ कि जितने मैक्सिमम नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स कि आप उसको डोगरी में बोलते हो एल एल, ठीक है ना, एल बोलते हो डोगरी में। एल जो होता है तो वो क्या होता है, वो आप लोग इधर यूज़ करते हो, जैसे गाय का गोबर वगैरह डालते हो, वो भी एक फर्टिलाइजर्स का काम करता है, ठीक है ना, वो भी फर्टिलाइजर्स का काम करता है ना। बिकॉज जो बंदा वो आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स होता है वो दुकानों से अगर वो नहीं खरीदेगा तो वो क्या है, वो मतलब गाय का गोबर वगैरह अपने खेतों में डाल देता है, ताकि जो उसकी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हो वो उधर से फुलफिल हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, देन अभी देखिए बनाने के तरीके देखते हैं, इसको कैसे कैसे बनाया जाता है अमोनिया, ठीक है ना। और देखिए आपको पता है यूरिया तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, प्रेपरेशन बनाने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ कि जो आपका अमोनिया है ना वो क्या होता है कि थोड़ा बहुत ना, जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में क्या है बहुत सारी गैसेस हैं भाई, थोड़ा बहुत अमोनिया भी होता है। अमोनिया गैस की फॉर्म में भी एयर में पाया जाता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत पाया जाता है, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, मतलब 0.0000 कुछ, ठीक है ना, एयर में भी पाया जाता है। और आपको पता है अमोनिया ज़्यादा कहाँ पे होता है, जैसे अमोनिया सॉइल में होगा, ठीक है ना, सॉइल में भी पाया जाता है। अमोनिया कहाँ पे पाया जाता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, कहाँ पे, एयर में भी पाया जाता है और सॉइल में भी पाया जाता है। और ये बनता कैसे है, ये वही बनता कैसे है, ये बनेगा कैसे। अमोनिया मैंने क्या बोल दिया, अमोनिया आपका थोड़ी क्वांटिटी में एयर में भी प्रेजेंट होता है और थोड़ी क्वांटिटी में सॉइल में भी प्रेजेंट होता है, मिट्टी में भी प्रेजेंट होता है। और जो आपका ये अब हवा दिख रही है, हवा में भी अमोनिया थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, बट थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। और उधर ये बनता कैसे है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा यूरिया, ये तो बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा यूरिया। एक तो होता है यूरिक एसिड, एक होता है यूरिया, यूरिया बढ़ चुका है आपके शरीर में, ये वाली चीज़। तो यूरिया क्या चीज़ है भाई, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये वाली चीज़ याद रख लीजिएगा आज के बाद, ठीक है ना, NH2CO NH2। ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला है भाई, बड़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। यूरिया भी क्या है, फर्टिलाइजर्स का काम करता है भाई, यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइज़र का काम करता है भाई, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है ना। यूरिया क्या एक फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। देखिए यूरिया ये नॉर्मली जब आपके शरीर में भी होता है ये, ठीक है ना, यूरिया शरीर में भी होता है। और ये वाला इधर जो फर्टिलाइजर्स का भी काम करता है, ठीक है ना, ये आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है और ये आपके शरीर में भी होता है, ठीक है ना, शरीर में होता है तो उधर से आप रिलीज़ कर सकते हो। ये क्या बोलते हैं, वेस्ट जो होता है, ये वेस्ट की फॉर्म में ये निकल जाता है आपके शरीर से। यूरिया क्या होता है, वेस्ट की फॉर्म में अपने आपके शरीर से निकल भी जाता है। और थोड़ा बहुत ये मैंने क्या बोल दिया, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यूरिया क्या होता है कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड होते हैं, तो नाइट्रोजन वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, तो वो यूरिया की वो फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला यूरिया हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फटाफट किस में, अमोनियम कार्बोनेट में। देखिए नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, तो इधर क्या है, CO है ना। तो अभी देखिए ये वाली चीज़ है, तो अगर आप इसको देखिए, आपको पानी मिल जाए, इसको अगर पानी मिल जाए इसको, देखिए होता क्या है, कार्रवाई क्या होती है, ये यूरिया NH2CO NH2,
तो इधर क्या होगा, आपका बन जाता है अमोनियम। देखिए NH दो है ना, इधर भी दो, NH कितने हो गए, देखिए इसको ऐसे, ये वाला देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। तो आपको नहीं लगता कुछ NH4 की तरह कुछ बन जाएगा, NH4 अमोनियम, इसको बोलते हैं अमोनियम, ये क्या NH4 आयन बन जाएगा, ठीक है ना, अमोनियम आयन। तो अभी देखिए कार्बन भी है ना, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो आपका क्या बन सकता है, इधर से बन जाएगा अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये वाली चीज़ इधर से बन जाती है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट ये कैसे बना, देखिए मैंने बोला नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो नेचुरल सी बात है इधर से क्या कुछ अमोनियम की तरह कुछ बन जाएगा, NH4 की तरह कुछ बन जाएगा। और देखिए कार्बन भी दिख गया आपको, ऑक्सीजन भी दिख गया, कार्बन भी दिख गया, ऑक्सीजन भी दिख गया, तो भाई इधर से आराम से आपका क्या बन जाता है, आराम से आपका क्या बन जाता है अमोनियम कार्बोनेट, बिकॉज CO तो स्टेबल सा कंपाउंड बनाना था आपने, तो वो बना दिया आपने अमोनियम कार्बोनेट। कैसे बना, देखिए अमोनियम के ऊपर चार्ज होता है क्या +1, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है -2, तो ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में, तो ये वाली चीज़ बन गई आपकी NH4 2CO3, तो ये बन गया आपका अमोनियम कार्बोनेट। तो ये वाली चीज़ मैंने बता दी आपको। यूरिया क्या होता है, यूरिया जब उसको थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको आप नाम बोलते हो क्या, अमोनियम कार्बोनेट। मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है ना, तो आपका क्या बन जाता है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है जब आप यूरिया की रिएक्शन किसके साथ, पानी के साथ हो जाती है। ये आपके नेचर में रिएक्शन होती है भाई, नेचर में रिएक्शन हो रही है, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस से आप अमोनिया आपका कैसा बनता है, ठीक है ना। डन क्या होएगा, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, रिवर्सिबल एरो डालना इधर, ठीक है ना। ये वाला कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, अनस्टेबल होता है। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इधर NH4 कुछ लगा हुआ है ना, तो इधर से फटाफट क्या निकल जाता है, अमोनिया निकल जाता है, NH3 इधर से निकल जाता है। और देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैंने वो बोला था जब भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख जाए तो भाई क्या होता है, पानी, पानी निकल गया इधर। और देखिए CO है, CO जैसा कुछ दिख रहा है ना, तो आपको क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये वाली रिएक्शन है भाई, इधर क्या बन गया, जो चीज़ आपको बनानी थी अमोनिया, अमोनिया आपका बन चुका है। ओके, मैंने क्या बोला, यूरिया जो कि नेचर में पाया जाता है, ठीक है ना, आपके शरीर में भी पाया जाता है यूरिया, और नेचर में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो यूरिया में क्या होता है, जब भी उसको पानी मिल जाता है तो आपको खुद पता है, तो कि इधर क्या हो जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 इतने सारे वो हो गए, तो इधर से क्या बन जाता है अमोनियम। देखिए इधर C भी था और O भी था, तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। अमोनियम कार्बोनेट जब बन जाता है तो ये अनस्टेबल सी चीज़ है, तो ये फटाफट इधर से क्या, जो गैसेस होंगी, देखिए जो गैसेस होंगी वो फटाफट निकलने की कोशिश करती है ना। तो इधर देखिए आपको पता है अमोनिया क्या होती है, गैस होती है, तो NH3 की फॉर्म में वो निकलने की कोशिश करेगी, वो भी निकल गई। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इधर से निकल सकती है, बिकॉज CO जैसे कुछ दिख रहा है ना आपको, तो आपने फटाफट इधर से CO2 भी निकाल दिया। और मैंने आपको बोला था जब भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में दिख जाए तो फटाफट आपने पानी निकालने वाली कार्रवाई करनी है। तो पानी जब आपने निकाल दिया तो बस ये वाली चीज़ हो गई, अमोनिया की प्रेपरेशन ये वाली हो गई, जो नेचर में आपका प्रोसेस होता है। ये जो अमोनिया उड़ गया होगा, यही जो एटमॉस्फेयर में आपके एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होगा। ओके, यही अमोनिया आपके एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत प्रेजेंट में क्या हो, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और सॉइल में भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसी प्रोसेस से बनता है, वो यूरिया से बनता है भाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रख लीजिएगा, ये पेपर में पूछी हुई है, ये नीट में सवाल पूछा हुआ है भाई, ये नीट में बड़ी बार सवाल पूछा हुआ है इससे, ठीक है ना। जब मैं नीट के सवाल करवाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा ये, तो ये नीट का सवाल है भाई। ओके, तो ये आसान सी रिएक्शन थी। यूरिया ने किसके साथ रिएक्शन करी, यूरिया ने पानी के साथ रिएक्शन करी, तो आपका क्या बन गया, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अमोनियम कार्बोनेट देन क्या हो गया, अमोनियम कार्बोनेट से आपने फटाफट क्या कर लिया, अमोनियम कार्बोनेट आपको पता डिकम्पोज कर गया, वो अनस्टेबल सी चीज़ है, वो फटाफट डिकम्पोज कर गई। और डिकम्पोज जब कर गई तो उधर से आपका जो अमोनिया गैस जो थी वो उधर से निकल गई, अमोनिया गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और पानी निकल गया। और अभी आपकी एक और प्रेपरेशन देखते हैं, वो होता है लेबोरेटरी प्रेपरेशन। लैब में कैसे बनाया जाता है भाई, लेबोरेटरी प्रेपरेशन। लैब में ये कैसे बनाया जाता है भाई, लैब में सिंपल तरीके से बनाया जाता है। देखिए आपके कोई ऐसे जो नमक होंगे, कैसे नमक होंगे, अमोनिया कंटेनिंग नमक, जिसमें क्या होगा, अमोनिया होगा, अमोनियम आयन होगा। देखिए ये चीज़ याद रख लीजिए आज के बाद, इसको क्या बोलते हैं, NH4
पॉजिटिव जिसमें भी होगा ना तो उसको आपने बोलना है अमोनियम वाला सॉल्ट। ये तो अनस्टेबल चीज़ है बिकॉज ये क्या आयन है, ये जब जिस सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जैसे कभी अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम सल्फेट हो सकता है, ठीक है ना, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, तो ये सारे के सारी चीज़ उस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट ये वाला मैंने क्या लिख दिया, जब भी आपको NH4 पॉजिटिव मिल जाए तो उसको आप क्या बोलते हो, अमोनियम। तो बस भाई सिंपल सी कहानी है, आपने वही नमक ले लेना है भाई, कौन सा, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए भाई, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए। ये भी क्या हो गया, नमक हो गया। ये क्या होगा, NH4 पॉजिटिव होगा ना और क्या होगा, Cl नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एक ले लीजिए अमोनियम सल्फेट, NH4, इधर क्या लिख दीजिए, NH4 2SO4। तो देखिए ये इधर इधर ऐसे ये चीज़ बन जाएगी NH4Cl, ठीक है ना, ये वाली चीज़ बन जाएगी NH4Cl। अमोनियम, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम लिख दीजिए नाम, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट। ये कैसे बना, देखिए NH4 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है सल्फेट के ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है। तो ये वाली चीज़ होगी। तो ऐसे ऐसे ये इसके चरणों में आ जाएगा, ये दूसरे के चरणों में आ जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए ये जो नमक है आपको पता है, ठीक है ना, इनकी रिएक्शन आपने करवानी है। रिएक्शन देखते हैं किसके साथ करवाते हैं। तो अगर आप क्या करोगे, देखिए इधर NH4 है ना, तो इधर से अमोनिया तो निकल सकता है आराम से, ठीक है ना, इधर से भी अमोनिया क्या होता है, निकल सकता है। बट आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, इसकी रिएक्शन करवाते हैं आप इसके साथ CaOH2। ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम लगा हुआ है ना और OH लगा हुआ है 2 बार, तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है स्लेग्ड लाइम। ओके, दूसरा नाम क्या है इसका, स्लेग्ड लाइम। ओके, आप क्या करते हो, फिर क्या करते हो, हीट करते हो। ओके, जब आप अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हो स्लेग्ड लाइम के साथ, तो आपकी क्या चीज़ बन जाती है, देखिए इधर से आइडिया लगाइए क्या क्या चीज़ बन सकती है। देखिए NH4 तो दिख रहा है भाई, जब भी आपको NH4 दिख जाए ना, तो भाई आंख बंद करके भाई अमोनिया तो निकाल ही दीजिए भाई, बिकॉज भाई अमोनिया तो निकलना ही है, वो गैस है। गैस क्या होती है, छटपटा रही होती है कि मेरे को भाई निकलना है, किसी भी तरीके से मेरे को निकलने की कोशिश करनी है, फटाफट इधर से भाई भाग जाओ इधर से, ठीक है ना। जो भी भाई आप जैसे वो करते हो, जब पानी को गर्म करते हो तो फटाफट देखिए वेपर्स की फॉर्म में पानी निकलने की कोशिश करता है ना, तो वैसी ही चीज़ भाई जब आप लोग इसको हीट करोगे तो भाई फटाफट जो अमोनिया जो गैस होगी वो बोलेगी भाई फटाफट मेरे को जाने दो, मेरे को भी और काम भी हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी। तो अमोनिया आपका बन गया। अमोनिया जब आपका बन गया तो अभी देखिए लेफ्ट ओवर चीज़ क्या है, देखिए हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, ऑक्सीजन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इधर क्या होगा, पानी निकल सकता है, तो पानी निकल गया। ओके, देन लेफ्ट ओवर चीज़ क्या हो गया, कैल्शियम बच रहा है और क्लोराइड बच रहा है, तो आपको ये चीज़ नहीं बन सकती है, CaCl2, CaCl2, इसको आप बोलते हो कैल्शियम क्लोराइड, इसको नाम देते हो आप क्या, कैल्शियम क्लोराइड, इसको नाम देते हो क्या, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो ये वाली चीज़ याद हुई कि नहीं हुई भाई। देखिए सिंपल सी कहानी है, जब भी आप अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो भाई सिंपल सी क्या कहानी होनी है कि अमोनिया गैस ने क्या छटपटाना है, तो उसने इधर से निकलने की कोशिश करनी है, तो अमोनिया गैस क्या हो गई, निकल गई। देन आप देखिए इधर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख जाए तो आपने एक कार्रवाई तो करनी ही है भाई, क्या आपको पानी निकालने की कोशिश करनी है, तो पानी आपका निकल गया। देन देखिए कैल्शियम बच रहा है और क्लोरीन बच रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम का एक सॉल्ट बन जाएगा जिसको नाम है कैल्शियम क्लोराइड, Ca पॉजिटिव 2 और Cl के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव, तो दैट्स वाई CaCl2 है, CaCl2, बिकॉज ये अपने अपने चरणों में जाता है ना, ये दूसरों के चरणों में, ये दूसरों के चरणों में, तो ऐसी चीज़ बन जाती है। तो ये वाली रिएक्शन आई थिंक ये वाली क्लियर हो गई भाई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि ये रिएक्शंस क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगली वाली करता हूँ फिर पूछता हूँ आपको। देन देखिए अमोनियम सल्फेट हो गया, ये अमोनियम सल्फेट है ना, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करनी है, इसकी रिएक्शन आप करिए NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप दूसरा नाम क्या बोलते हो, ये वाली चीज़ NaOH, OH लिखा है मैंने, NaOH, तो इसको ही दूसरा नाम आप क्या देते हो, इसको आप नाम देते हो, क्या नाम देते हो, कॉस्टिक सोडा, CaUSTI की कॉस्टिक सोडा, इसको नाम क्या देते हो आप, दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा। ऊपर ऊपर वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या, स्लेग्ड लाइम। तो अभी देखिए सिंपल सी कहानी इधर भी होनी है। देखिए NH4 दिख रहा है ना, तो अमोनिया तो निकलने की कोशिश करेगा भाई, क्या हो गया, अमोनिया आपका निकल गया। ओके, देन क्या हो गया,
OH OH दिख रहा है ना और H दिख रहा है, तो पानी तो निकलना ही है भाई, पानी को फटाफट निकालिए। पानी आपने जब निकाल दिया देन क्या हो जाएगा, अगली चीज़ क्या हो जाएगी भाई, बच क्या रहा है, सोडियम बच रहा है और सल्फेट बच रहा है, SO4 बच रहा है, SO4 बच रहा है, तो आपका क्या बन जाएगा, Na2SO4। अभी देखिए सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और सल्फेट के ऊपर क्या है, -2 चार्ज है, तो ये वाली चीज़ आपकी बन गई। तो बस ये वाले तरीके हो गए आपको लेबोरेटरी में बनाने के तरीके। और भी एक और तरीका है, वो आपने पहले से पढ़ लिया है, वो अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। भाई पहले मेरे को एक चीज़ बताइए कि इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। फर्स्टली आपने क्या करा, यूरिया से क्या करा, यूरिया से अमोनिया को बनाया। यूरिया से अमोनिया को कैसे बनाया, आपने यूरिया को क्या डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो आपका क्या बन गया, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अमोनियम कार्बोनेट को जब आपने हीट करा देन क्या हो गया, आपका अमोनिया रिलीज हो गया और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल गया बाहर। देन क्या करा आपने, अमोनियम के जो सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, उसकी रिएक्शंस करवाई, उनकी रिएक्शंस करवाई बेस के साथ। बेस के साथ जब रिएक्शन करवाई तो आपका अमोनिया गैस निकल गया, पानी निकल गया और रिस्पेक्टिव सॉल्ट नमक ने उधर से निकल गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हैं। ओके, चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बोल दीजिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। जल्दी से बोल दीजिए भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बोल दीजिए। जल्दी से बोल दीजिए। अभी एक और तरीका है लेबोरेटरी में बनाने का, वो आपने पहले से पढ़ लिया। जैसे आपने ये वाली रिएक्शन पढ़ी हुई है, Mg3N2 मैग्नीशियम का नाइट्राइड, और इसकी रिएक्शन करवाई आपने पानी के साथ। तो मैंने इधर क्या क्या बनाया था, आपने उधर बनाया था। देखिए इधर नाइट्रोजन दिख रहा है ना और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इधर से क्या अमोनिया गैस आपकी निकल जाती है फटाफट, अमोनिया गैस निकल जाती है। और मैग्नीशियम दिख रहा है ना और पानी दिख रहा है, तो मैग्नीशियम का क्या बन जाता था, हाइड्रोक्साइड बन जाता है MgOH2। ये वाली रिएक्शन तो आपने पढ़ लिया। नाइट्राइड की रिएक्शन आप पानी वाले के साथ करवाते हो। अभी आप बोलोगे सर इधर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है, बट भाई पहले आप पानी डाल रहे हो, तो पानी डालोगे तो पानी निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, कुछ और निकलता है ना। तो भाई वही चीज़ है कि जो OH है वो इसके साथ क्या कर जाएगा, मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और आपका N होगा, नाइट्रोजन होगा, और वो हाइड्रोजन उसको दिख रहा होगा, तो अमोनिया गैस क्या होगी, छटपटा रही होगी और वो उधर से निकल जाएगी। और ये वाली रिएक्शन भी आपने की, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की रिएक्शन पानी के साथ। तो ये वाली चीज़, इधर भी आपका नाइट्रोजन दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो आपका क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। NH3 बन के उड़ जाएगी, तो आपका क्या बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, AlOH3, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। तो ये वाली रिएक्शन मैंने फास्ट इसलिए करी बिकॉज ये वाली आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है पहले से। ओके, जब आप नाइट्रोजन की वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जब आप लोग नाइट्रोजन की रिएक्शंस कर रहे थे, आपने बनाया था ना मेटल्स की रिएक्शंस, आप जब उसके साथ नाइट्रोजन के साथ करते हो तो उनके नाइट्राइड बन जाते हैं। तो आप जब नाइट्राइड को पानी में डालते हो तो आपकी अमोनिया गैस निकल जाती है, अमोनिया गैस निकल जाती है और उसका रिस्पेक्टिव क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड उसका बन जाता है। तो ये वाली चीज़ पड़ी हुई है, तो दैट्स वाई मैंने ये फास्ट करवा दी। ओके, कोई डाउट तो नहीं है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, कोई डाउट तो नहीं है भाई, जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए भाई, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए अभी मैं एक और करता हूँ, लेबोरेटरी प्रेपरेशन, लेबोरेटरी नहीं सॉरी, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन। ये तो आपने कर ली है, ये कौन सा हो गया, हेबर्स प्रोसेस हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया। ये कौन सा हो गया, हेबर्स प्रोसेस हो गया। ये वाली आपने चीज़ तो देख ली है। जैसे N2 है, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो ये वाली रिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो आपका NH3 बन गया था। और इधर डेल्टा H क्या था, नेगेटिव था, उसकी कुछ वैल्यू थी 46.1 किलो जूल पर मोल, ये वाली वैल्यू थी। तो आपने क्या बोला था, ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है, और नंबर ऑफ मोल्स इधर क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी कंसनट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, कंसनट्रेशन नाइट्रोजन और उसकी बढ़ानी पड़ेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। प्रेशर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज आपका चेंज क्या है, चेंज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, चेंज क्या है, चेंज देखिए आपने, प्रेशर देखिए, चेंज जब क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए, जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कर रही है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स के साथ प्रोसीड कर रही है। जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स के साथ प्रोसीड करे, तो आपका हाई प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर अमोनिया बनाना पड़ेगा, तो आपको क्या
हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। अभी देखिए ये वाली चीज़ मैंने कैसे आपको एक्सप्लेन करी थी, ली चैटलियर प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता था, जब आप लोग क्या करते हो हाई प्रेशर लगाते हो, हाई प्रेशर लगाते हो, जब चेंज आपने अगर क्या कर ली हाई प्रेशर लगा दिया, देन इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जहाँ की, ताकि वो उस हाई प्रेशर को वो क्या कर सके, हाई प्रेशर के इफेक्ट को क्या कर सके, वो न्यूट्रलाइज कर सके। न्यूट्रलाइज कब होगा, जब प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज कब होता है, कौन से साइड होता है, जब नंबर ऑफ मोल्स आपके डिक्रीज कर जाते हैं। तो इधर देखिए, इधर कितने थे, 4 थे, और इधर कितने थे, 2 थे। तो नंबर ऑफ मोल्स आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको ये वाली चीज़ अमोनिया बनाना पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देना पड़ेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल ही क्या बोलता था, जब आप लोग क्या करते हो, वैन एवर कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है और जब आप उसमें क्या करते हो चेंज कर देते हो, तो इक्विलिब्रियम ट्राइज टू शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन सो एज टू न्यूट्रलाइज द चेंज, ताकि उस चेंज को वो क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये वाली चीज़ थी ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था, टेम्परेचर मैंने क्या बोला था, इधर आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। बिकॉज इधर ये टेम्परेचर डिक्रीज क्यों करना है, बिकॉज इधर क्या टेम्परेचर जब आप डिक्रीज चेंज आपने अगर क्या कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया आपने, डिक्रीज कर दिया, देन इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जिस तरफ रिएक्शन का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अभी देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट इधर प्रोडक्ट वाली साइड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और प्रोडक्ट वाली साइड जब हीट ऐड हो जाती है तो क्या हो गया आपका, टेम्परेचर इंक्रीज किस तरफ करेगा, जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कौन सी साइड करेगा, आगे वाली साइड, आगे वाली साइड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो दैट्स वाई फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज करोगे, ये वाली चीज़। और मैंने आपको कैटलिस्ट के नाम भी बताए थे। कैटलिस्ट आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हो, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ वो कैटलिस्ट यूज़ करते थे, तो उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, ये वाली चीज़ तो क्लियर है ना, कि भाई जब आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हो तो क्या क्या चीज़ करते हो। ये वाली मैं दोबारा से रिपीट कर दी मैंने चीज़, ताकि आपको चीज़ याद हो जाए। मैंने क्या क्या चीज़ बताई, कि आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम कम इन द सेंस, देखिए इतना बड़ा प्लांट है, उधर कम टेम्परेचर इनका क्या होता है, 700 केल्विन तक जो बेस्ट टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो क्या है, 700 केल्विन है। और कैटलिस्ट आप डालते हो, कंसनट्रेशन आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ये वाली चीज़ आपने अभी बतानी है, ठीक है ना। तो इतनी सी चीज़ याद कर लीजिए। तो अभी मैं देखिए इधर जो इसकी डायग्राम है ना, डायग्राम एग्जाम में पूछी जाती है, तो डायग्राम को आपको देखना है अच्छे से, ठीक है ना। मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा ये वाली चीज़। ये इधर ले लीजिए, ये इधर से नाइट्रोजन आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, इधर से क्या आ रही है, नाइट्रोजन आ रही है। मैं दिखाऊंगा फिर आपको। ये वाली चीज़ इधर से डाल दीजिए। मेरे से अच्छे से डलेगी नहीं है, बिकॉज इधर इधर अच्छे से नहीं डलती है। ये कैटलिस्ट का चैम्बर है और इधर से जा रहा है। देखिए अभी बताता हूँ आपको क्या क्या कहानी है। ये आसान चीज़ है, बाकी आपको चीज़ समझ आ गई हो तो भाई फिर क्या मुश्किल है, फिर मुश्किल तो है ही नहीं भाई कुछ भी। भाई इसमें जा रहे हैं वो चीज़ें। देखिए इधर क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। तो आपने क्या करें, आपको रिएक्शन जब करवानी होती है तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन चाहिए होते हैं। तो इधर से आ रहे हैं भाई, और क्या चाहिए, प्रेशर हाई चाहिए। तो इधर ये क्या हो गया, कंप्रेसर हो गया, जहाँ से आपको ठीक ठाक प्रेशर मिलेगा, ठीक है ना। ये प्रेशर हो गया। देन क्या करते हो, कंप्रेसर हो गया ना, तो इधर आपने गैसेस को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इधर से आ रहे हैं ना, तो ये वाले आते गए, तो इधर से आपने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस जब कर दिया, देन आप लोग चलते गए भाई, इधर से आगे की तरफ चलते गए। इधर क्या बड़े होते हैं, कैटलिस्ट पड़े होते हैं। कैटलिस्ट कौन सा भाई, वही आपका कौन सा, आयरन ऑक्साइड और किसके साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड के साथ। और इधर ही आप टेम्परेचर देते हो कितना, 700 केल्विन। 700 केल्विन इधर टेम्परेचर देखो वही कंडीशंस कर रहे हैं। पहले आपने प्रेशर दिया, देन आपने क्या किया, टेम्परेचर दिया बहुत ज़्यादा और कैटलिस्ट डाल दिया इधर, ठीक है ना। देन आपका क्या बन गया, इधर से अमोनिया बन गया। अमोनिया बनता गया। तो इधर आप आते गए, तो अमोनिया को क्या डाल दिया आपने, अमोनिया को क्या इधर आप पानी वगैरह में डाल दिया, तो अमोनिया क्या हो जाए, लिक्विफाई हो गया। अमोनिया क्या हो गया, इधर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इधर कुछ गैसेस होती हैं जो कि N2 और हाइड्रोजन जो रिएक्ट नहीं करी
होती हैं, ठीक है ना। जो रिएक्ट नहीं करी होती तो वो इधर से क्या हो जाती है, वापस चली जाती हैं। जो देखिए अमोनिया जो बन चुका होता है, अमोनिया फटाफट पानी में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है और वो लिक्विड अमोनिया की फॉर्म में इधर रह जाता है, ठीक है ना। लिक्विड अमोनिया की फॉर्म में वो इधर रह जाता है। बट जो गैसेज रिएक्ट नहीं करती वो इधर से क्या होती हैं, चली जाती हैं। और ये होता है रिसर्कुलेशन पंप, दोबारा से इधर वो चली जाती हैं और दोबारा से इधर कंप्रेसर में जाती हैं, तो इधर से और गैसेस आ रही होती है, तो दोबारा से रिएक्शन होकर दोबारा से फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है। ओके, इतनी सी चीज़ है भाई, सिंपल सी कहानी है। देखिए आपको अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन नाइट्रोजन इधर से आ रही है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन इधर से आ रही है। और मैंने कंडीशन ली चार्लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको कंडीशंस बताई। मैंने क्या क्या बताया, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, सॉरी टेम्परेचर आपको कम चाहिए, प्रेशर ज़्यादा चाहिए और कैटलिस्ट चाहिए। देखिए इधर से आपको क्या मिल रहा है, प्रेशर, और इधर से क्या मिल रहा है, कैटलिस्ट और वो वाला कैटलिस्ट और टेम्परेचर। तो इधर से आगे आगे की तरफ इधर अमोनिया आपका बन चुका है, तो इधर क्या, इधर पानी होता है, पानी में अमोनिया डिजोल्व हो जाती है और जो गैसेज रिएक्ट नहीं करी होती वो दोबारा से जाती हैं और दोबारा से वो सारी कार्रवाई होती है पिछली वाली, तो बाकी सारी आपकी रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो इतनी सी चीज़ है। तो देखिए अभी मैं इधर दिखाता हूँ, नोट्स में दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। देखिए ये सारी रिएक्शन आपने पढ़ ली। देखिए ये वाली रिएक्शन जो है, ये वाला यूरिया जो था पानी के साथ कंबाइन करा तो ये वाली चीज़ आपकी बन गई, अमोनिया बन गई। ये सारी की सारी रिएक्शन आपने कर ली, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन जो है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली और अमोनियम सल्फेट, और ये वाली रिएक्शन ये भी वाली कर ली, नाइट्राइड वाली भी रिएक्शन कर ली। देखिए ये वाली चीज़ है कॉमर्शियल प्रेपरेशन उसकी, ये वाले रिवर्सिबल रिएक्शन, ये सारी की सारी कार्रवाई वो ने दिया हुआ है, ठीक है ना। देन देखिए ये वाली डायग्राम, देखिए ये वाली डायग्राम है भाई, ये वाली डायग्राम, इसको देखिए अच्छे से। ये डायग्राम आपको डालनी है, पेपर में डालनी है भाई, ये वाली डायग्राम, ऐसा नहीं है नहीं डालनी है, पेपर में डालनी पड़ेगी ये, बिकॉज ये पेपर में आती है। तो इधर क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए इधर क्या है, हाइड्रोजन जा रही है, नाइट्रोजन जा रही है, ये इधर से जा रही है, इधर से जा रही है। इधर क्या है, कंप्रेसर है जहाँ से उसको प्रेशर मिल जाएगा कितना, 20 मेगा पैक्सल या 20 मेगा पास्कल। ओके, तो ये वाला, या फिर जिसको मैंने केवल 2 करोड़ पास्कल बोला था, 2 करोड़ पास्कल इधर से प्रेशर मिल जाता है। तो इधर से वो जा रहा है भाई, इधर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गई, तो इधर से क्या कैटलिस्ट मिला, आयरन ऑक्साइड, उसके साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। तो ये वाली चीज़, तो इधर आपको 700 केल्विन पे वो वाला टेम्परेचर दिया इधर आपसे, तो वो वाली गैसेज आगे की तरफ चलती गई। तो इधर से आपका क्या बन गया, इधर आपका पानी होगा, पानी जो होगा, पानी के साथ जब अमोनिया गैस रिएक्ट कर जाएगी तो आपका क्या बन जाएगा, लिक्विड अमोनिया इधर बन जाएगा। और जो गैसेज रिएक्ट नहीं करी होंगी वो N2 और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, वापस जाएंगी। तो इस पंप से वो दोबारा से इधर क्या कंप्रेसर के पास जाएंगी और उधर से भी आ रही होंगी, तो आपका ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, तो आपका अमोनिया बन जाएगा। तो भाई आसान सी रिएक्शन है ना, तो भाई ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, बस आगे थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी होगी वो आप लोगों को खुद पता लग जानी है। भाई देखिए जो आपका हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन आपका कहाँ से बनता है, हाइड्रोजन को बनने का तरीका होता है वही आपने, एक तो था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते थे ना, तो उधर आपकी 2 चीज़ें बनती थी, हाइड्रोजन बना था और ऑक्सीजन बना था। जब आप मैं ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करवा रहा था तब मैंने आपको चीज़ बताई थी, ठीक है ना। हाइड्रोजन बनता था और क्या बनता था, ऑक्सीजन बनता था। तो जो आपका हाइड्रोजन बना होगा तो आपने उधर से कैप्चर कर लेना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ले लेना, हाइड्रोजन गैस उधर से भी मिल सकता है आपको। और कौन सा तरीका हो गया, और तरीका हो गया आपका दूसरा, एक होता है ये वाली चीज़ देख लेना, CO2, CO और H2, CO और H2, ये क्या होता है, ये होती है वाटर गैस होती है, वाटर गैस। ये कौन सी गैस होती है, वाटर गैस होती है। इधर से भी आपको हाइड्रोजन मिल सकता है और इधर से भी क्या होता है, मिल सकता है। और थोड़े बहुत क्वांटिटी में आपके एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है, तो आप उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में बता दिया है वो क्या होती है। तो जब हाइड्रोजन उधर प्रेजेंट होती है तो आप उधर उससे क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो। देन क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आपने कर दी, और नाइट्रोजन गैस कहाँ से होती है भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ईयर में एटमॉस्फेयर 78% प्रेजेंट होती है। तो मैंने आपको बता दिया वो सारी की सारी कार्रवाई कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें बता दी। और मैंने ये बता दिया नाइट्रोजन कितना चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए 1:3 क्वांटिटी में चाहिए। अगर नाइट्रोजन आपने 1 टाइम्स लिया तो हाइड्रोजन कितना 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ मैंने बता दी। कंप्रेसर का क्या काम क्या होता है मैंने बता दिया, उसने प्रेशर देना है कितना, इतना 200 एटमॉस्फेयर और 20 मेगा पास्कल और 2 करोड़ पास्कल। तो ये वाली चीज़। बाकी कैटलिस्ट की कहानी है भाई, कैटलिस्ट वही डालने आपने डालने, उधर कैटलिस्ट चैम्बर होता है, उधर क्या क्या कार्रवाई होती है वो सारी चीज़ मैंने बता दी आपको, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। कंडेंसर में क्या होना है, कंडेंसर में वही जो आपका अमोनिया गैस आ रही होनी है उसको लिक्विड के गैस होनी है, गैस ने कंडेंस किस में कर जाना, लिक्विड में कंडेंस कर जाना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, किस में, कंडेंसर में। देन एक रीसर्कुलेशन पंप है जहाँ से दोबारा से गैसेस को सर्कुलेट करना है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो रिएक्ट नहीं करी होंगी तो उन्होंने वापस से पीछे जाना है, तो आपकी कार्रवाई हो जानी है। ये देखिए थ्योरी लिखनी है, बिकॉज ये क्यों लिखी है मैंने थ्योरी, बिकॉज आपको रीज़न पता है भाई, जेके बॉस में आपको थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ता है। दैट्स वाई ये आपको चीज़ें लिख लेनी है। कंसेप्ट आपका क्लियर है भाई, जो मैंने आपको कंसेप्ट की ज़रूरत है ना वो चीज़ मैंने आपको
कंसेप्ट आपका क्लियर है, कंसेप्ट को आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया उतनी भी अगर चीज़ अगर आप याद कर लोगे तो बहुत बहुत है वो, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा है वो। तो अभी देखिए हम प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे मूव करते हैं। देखिए अभी प्रॉपर्टीज़ पे मूव करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वही क्या क्या चीज़ है भाई, मैंने पहले ही बता दिया कि आपको अमोनिया क्या है, एक गैस है और कैसी है, ये कलरलेस गैस है। जल्दी से मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकली आपको ऐसे दिखती है, कलरलेस गैस है। कौन सी गैस है? कलरलेस गैस है। और इसकी स्मेल कैसी होती है? पंजेंट। पंजेंट मैंने बोला था कि तेज, तेज मतलब बहुत ही शार्प जैसी स्मेल होती है, शार्प। जैसे आप सिंगोगे ना इसको तो आपको लगेगा भाई क्या कर दिया भाई, कहाँ डाल दिया मेरे गटर में, ठीक है ना, तो गटर वाली फीलिंग आती है, ठीक है ना। गटर की जब जा रहे होंगे ना आप अपने मार्केट में, तो गटर के पास जाना, उधर देखना कितनी अच्छी स्मेल होती है, तो उसको जब आप सूंघोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई कितनी बढ़िया स्मेल होती है, ठीक है ना, अमोनिया की। मतलब यार ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया किसी ने, ठीक है ना। तो गटर के पास जाओगे तो उधर देखना कि कैसी कैसी स्मेल होती है, ठीक है ना। आपने बोलना है भैया कितने बदतमीज़ बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूँ भाई, स्मेल ही ऐसी होती है, जब आप लैब में काम करोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई अमोनिया कैसी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है आपकी आंखों में क्या, वो भी आंसू भी ले आता है, ठीक है ना। आप रोने लग पड़ते हो बिकॉज इतनी शार्प स्मेल होती है ना, तो आप तो एक नाक में भी लगती है, आंखों में भी लग जाती है, तो एक शार्प जैसी स्मेल होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, पंजेंट स्मेल। कलरलेस गैस होती है, दिखती भी नहीं है, सीधा आपके ऊपर अटैक करती है, आपकी आंखों के ऊपर और आपके नाक के ऊपर, और आप बोलते हो भाई क्या कर दिया, कहाँ मेरे को भेज दिया, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई पंजेंट स्मेल, ठीक है ना। पंजेंट स्मेल होती है और आके आंखों पे क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। और क्या होते हैं, ये एक लाइटर दैन ईयर है, ईयर से क्या है, ये लाइटर है, ठीक है ना, ज़्यादा इसका वजन नहीं है, ये क्या है, लाइटर दैन ईयर है, ओके, लाइटर दैन ईयर है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम होगी, ईयर के कंपैरेटिवली इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ओके। देन क्या हो गया, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट याद रख लेना कि भाई ये एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर है, सॉल्यूबल इन वाटर बहुत ज़्यादा है। सॉल्यूबल इन वाटर कितने, एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर हैं। एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है पानी में, ठीक है ना। कितने भाई, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है पानी में। एक एग्जांपल इन्होंने ली हुई है कि एक वॉल्यूम अगर आप गैस का एक वॉल्यूम अगर आपने पानी का डाल दिया ना, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर में ये कितनी गैसेस, मतलब इतनी, एक वॉल्यूम मतलब कोई इतनी छोटी सी आपने, छोटा सा आपने पानी लिया, उसमें 1000 वॉल्यूम ऑफ आप गैस डिजोल्व कर सकते हो। एक मतलब ये हाइपोथेटिकली याद कर लीजिए, जैसे 1 मिलीलीटर अगर आपने पानी लिया होगा ना, तो उसमें आप 1000 मिलीलीटर क्या कर सकते हो, 1000 मिलीलीटर आप गैस डिजोल्व कर सकते हो। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है वाटर में। भाई इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न भाई सिंपल हो सकता है, ठीक है ना, सिंपल होगा। जैसे आपका क्या हो गया, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सॉल्युबिलिटी वाला, बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूबल है, किसमें, पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है, एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर। भाई इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न भाई सिंपल ही है, ठीक है ना। इसका रीज़न सिंपल क्यों है, बिकॉज भाई देखिए NH3 है और H2O है, और इधर क्या ऑक्सीजन है, और इधर देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो आपको नहीं लगता इधर कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कुछ हो जाएगी, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कुछ हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के पास होंगे। जैसे अमोनिया में क्या थे, दूर दूर थे ना, तो क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट, गैस फॉर्म में होगी, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होंगे। बट जब वो उसके पानी के कॉन्टैक्ट में आ गई, तो उधर क्या हो जाएगा, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई थिंक हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी एक्सट्रीमली सॉल्यूबल होगी, किसमें, पानी में। ये वाली चीज़ याद रखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। और क्या हो सकता है, उसको आप लिक्विफाई भी आसानी से कर सकते हो। इट मतलब वो क्या होता है, इजली लिक्विफाई। और लिक्विफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे ये होती है, गैस क्या हो जाती है आपकी, लिक्विफाई भी हो जाती है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ भी याद रख लीजिएगा। मैंने क्या बोला, ये वाला मैंने जो आपको पहले पॉइंट बताया ना, जो इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर, एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर, वो वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी एक मैं चीज़ बताता हूँ, जैसे अगर आपको कभी दिख जाए ना NH3, ये वाली चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। NH3 दिख जाए आपको, तो ये क्या, सिर्फ अमोनिया गैस है, ठीक है ना। बट जब भी उसको कभी पानी दिख जाता है ना, तो भाई इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, पानी में क्या होता है, H होता है, और क्या होता है, एक OH होता है। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4OH। तो ये क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई ये वाली चीज़ है। अगर आप NH ऐसे नहीं लिखते उसको, मेजॉरिटी टाइम आप लिखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
अगर आपने कभी भी अमोनिया को अगर पानी मिल जाए ना तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में लिखते हो, तब उस टाइम आप ऐसे नहीं लिखते, उस टाइम आप लिखते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई एक ही चीज़ होती है ये, ठीक है ना। कभी कभी इसको ना आपने ऐसा भी लिखा होगा, जैसे जब अमोनिया का कोई सॉल्यूशन होगा ना तो आप इसको ऐसे लिखते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब भी कोई अमोनिया होगा ना उसको आपने कभी पानी में डाल दिया होगा, पानी में डाल दिया होगा, तो अगर आप उधर ऐसा लिखा होगा ना NH4OH, तो भाई आप कंफ्यूज नहीं करना, वो भी क्या है, अमोनिया है, वो भी क्या है, अमोनिया है। ये वाली चीज़ याद रखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब भी आपने अमोनिया को पानी में डाला होगा ना तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो NH4OH। तो उधर कंफ्यूज मत करना कि सर आप रिएक्शन करवानी थी आपने NH3 के साथ, तो इधर क्या करवा रहे हो, NH4OH के साथ करवा रहे हो। मैंने क्या बोला, अमोनिया क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूबल होता है पानी में, तो फटाफट वो जैसे ही आपको उसको पानी दिख जाएगा तो फटाफट वो उसमें क्या जाता है, सॉल्यूबलाइज कर जाता है। तो दैट्स वाई मैं कभी कभी ये चीज़ लिखता हूँ, तो उस टाइम कंफ्यूज नहीं करना, सर आप रिएक्शंस तो अमोनिया की कर रहे हो, तो बट इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिखा, तो ये वाली चीज़ है, उसका लॉजिक ये है। तो भाई इसका मैंने आपको चीज़ बता दी कि उसको लिक्विफाई भी आसानी से हो जाती है, अमोनिया का हो जाता है फटाफट लिक्विफाई हो जाता है, फटाफट। देखिए पानी में अगर वो डिजॉल्व हो गया, इसका मतलब नहीं हो गया कि वो लिक्विफाई हो गया, पानी में उसको क्या थोड़ा लो टेम्परेचर मिला होगा, तो ये वाली चीज़ लो टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप ऊपर से दो तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई, आसानी से क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे लिक्विफिकेशन ये तो चीज़ होती नहीं है, बट ऐसे एक मतलब गैस होगी, उसको फटाफट अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो कर सकते हो, ठीक है ना। वो तो गैस सॉल्युबलाइज कर रहे हो, पानी में डाल रहे हो, बट लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको उस गैस को उस लिक्विड में कन्वर्ट कर लेना, उसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पता कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 239.6 केल्विन, ओके। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये वाली चीज़ याद रख लेना, 239 केल्विन मतलब कोई 42 के बराबर होगा, -42 डिग्री सेल्सियस इतना होगा, -42 डिग्री सेल्सियस। और इसका कितना 198, ये होगा कोई 75 तक, 198.4 केल्विन, ये कोई आई थिंक -75 डिग्री सेल्सियस तक होगा, -75, माइनस का टेम्परेचर है। देखिए इसको बॉयल कब करता है, ये बॉयल करता है 239 पे, तभी आपको अमोनिया जो है, जो आपका जो रूम टेम्परेचर है उधर आपको क्या दिखती है, वो गैस दिखती है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर में आपको अमोनिया गैस क्यों दिखती है, बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, -42 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाली मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -198.4 केल्विन। तो ये वाली चीज़ हो गई, ओके। तो इतनी चीज़ समझ आ गई ना। तो अमोनिया को आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इधर होती है, तो वो वाली बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं, बिकॉज उधर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उधर हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। और अमोनिया का स्ट्रक्चर बताने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है ज़्यादा, बिकॉज अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, जैसे आपने NH3, ये तो पता नहीं कितनी बार कर लिया हुआ है, ये अभी भी अगर इसका स्ट्रक्चर याद नहीं होगा भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, जल्दी से बोल दीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 होते हैं ना, 5 होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने बॉन्ड कितने बना दिए, 3 बॉन्ड बना दिए, 3 बॉन्ड पेयर, और पीछे कितने बचे, एक लोन पेयर बचा, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन मतलब ज्योमेट्री क्या, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बट 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, वेस्पर थ्योरी लगानी है, तो शेप क्या हो जाएगी भाई आपकी, क्या हो जाएगी, पिरामिडल, पिरामिडल शेप हो जाएगी, पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप कैसी होती है, ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अरे देखिए ये वाली चीज़ पता नहीं लगेगी आपको, तो भाई जो मैंने वीडियोस बनाई हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में, तो वो आप लोग देख सकते हो। देखिए इसकी शेप बहुत बार मैंने देखे 5-6 वीडियोस डाली हुई हैं, तो दोबारा से अगर मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगा तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस समय की बर्बादी होगी, ओके। तो दैट्स वाई मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो अभी देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अमोनिया की। पहले देखिए अमोनिया को एनालाइज करिए, ये कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखा सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखानी है अमोनिया ने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये कौन कौन से दिखा सकता है। देखिए आपको फर्स्टली इसको एनालाइज करिए, NH3। पहले भाई आपको रिएक्शंस नहीं करनी है, पहले आपको सिर्फ एनालाइज करना है। आप ऐसे लिखते हो ना इसका, अभी जब आपने अभी इसकी शेप देखी पीछे, तो आपने इसकी ये वाली चीज़ डाली, ये ऐसी चीज़ डाली ना, एंड ये लोन पेयर पड़ा हुआ। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर होता है जो बॉन्ड नहीं बना रही है। देखिए ये बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है। तो अभी देखिए ये लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना, ये अकेला पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अकेला पड़ा हुआ है। तो अभी देखिए दिमाग लगाइए, पहले दिमाग लगाइए भाई, पहले अमोनिया क्या है, अमोनिया है ना, अमोनिया के बारे में आप क्या जानते हो, अमोनिया क्या होता है, एक बेस होता है भाई, अमोनिया क्या होता है, एक बेस होता है। और बेस क्या होता है, जो OH रिलीज कर देता है, जो चीज़ OH निकाल देती है उसको क्या बोलते हो आप, बेस बोलते हो। तो भाई जो चीज़ OH
निकाल देती है, उसको क्या बोलते हो आप, बेस बोलते हो। ये वाली चीज़ तो याद रख लीजिए कि अमोनिया, अभी भाई आप बोलोगे सर अमोनिया में तो बेस है, ओ एच है ही नहीं, सिर्फ इधर क्या है NH3 है, तो NH4OH कैसे बनेगा, ये भी मैं चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए जब मैंने इसको क्या कर दिया, पानी में डिज़ोल्व कर दिया, पानी में, तो ये चीज़ नहीं बन सकती है NH4OH। और NH4OH इसमें वो नहीं है कि इसमें OH नहीं है, इसमें OH है, तो दैट्स वाई इट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। और ये वाली चीज़ तो पता लग गई ना, ये कौन सा बेस होगा, ये अर्हीनियस बेस होगा। अर्हीनियस क्या होता है, अर्हीनियस एसिड क्या होता है जो H पॉजिटिव रिलीज करता है, अर्हीनियस बेस क्या होता है जो H पॉजिटिव निकाल सकता है। ऐसा कंपाउंड जो अपने आप में से OH को निकाल दे उसको आप क्या बोलते हो, अर्हीनियस बेस। तो अर्हीनियस बेस हो गया ये क्या, अमोनिया। तो ये वाली चीज़ तो याद हो गई आपको, अमोनिया क्या हो गया, बेस हो गया। कि ये वाली चीज़ तो आई डोंट थिंक ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी देखिए ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए और डेफिनेशंस पे आते हैं। जो सेकंड वाली डेफिनेशन क्या थी, सेकंड वाली डेफिनेशन एक ये थी ना, एक ही तो ये वाली रिएक्शन इसकी हो सकती है बेस वाली, ठीक है ना, जब अमोनिया से बेस एक्ट कर रहा होगा। तो अभी देखिए अमोनिया के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। और लोन पेयर का मतलब क्या होता है, लोन पेयर का मतलब क्या होता है, लोन पेयर का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी नाइट्रोजन के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो भाई उसके ऊपर क्या बर्डन है ना भाई, बर्डन है भाई। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मेरे ऊपर कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं भाई, देखिए कितना मेरे ऊपर बोझ है, मैं क्या करूं भाई, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मेरे ऊपर पड़े हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। तो ये जिसके ऊपर भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो भी क्या होता है, एक बेस होता है। और वो कौन सा बेस होता है, वो होता है लुईस बेस। वो क्या होता है, लुईस बेस होता है। ओके, जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो आप उसको बोलते हो लुईस एसिड बोलते हो। तो लुईस बेस हो गया ये वाली चीज़। अभी देखिए कोई चीज़ बेस है, जैसे आपने एक चीज़ तो पढ़ी ही होगी, जब आप लोग मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ करते हो, मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ करते हो, जैसे इधर क्या होगा, मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ करते हो, जैसे मेटल्स की रिएक्शन आप एसिड के साथ करते हो। मेटल्स की रिएक्शन जब आप एसिड के साथ करते हो, मैं मिटा रहा हूँ इसको चीज़, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन मैंने 2 किस्म की रिएक्शन आपको बता दी, अभी आगे और भी रिएक्शन करते हैं बट आपको थोड़ी देर में अभी बताता हूँ, ठीक है ना। मेटल्स की रिएक्शंस जब आप लोग किसके साथ करते हो, एसिड के साथ करते हो, तो आपका एक क्या बनता है, नमक बनता है और आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाती है। तो सिमिलर सी चीज़ भाई इधर है, सिमिलर सी चीज़ इधर है। जब आप लोग अभी देखिए एसिड तो है नहीं इधर, इधर क्या होगा, मेटल्स की अगर रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ, बेस के साथ, तो आपका क्या बनता है, एक क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये भाई यूनिवर्सल रिएक्शंस हैं, ये वाली आपको हमेशा याद करनी है, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। जब भी ये वाली रिएक्शंस करोगे ना तो ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ होती है। देखिए पहले तो आपको बेसिक वाली रिएक्शंस उसकी याद हो गई। देखिए अमोनिया क्या है, बेस है। बेस क्यों है, बिकॉज जब आप लोग उसको पानी में डालते हो तो उधर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और इधर से आपका OH निकल सकता है, ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। ये वाली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अगर अमोनिया बेस होगा तो वो किसके साथ रिएक्शन करवा सकता है, वो अपनी रिएक्शन कुछ, जो बेस किसके साथ रिएक्शन करवाता है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाता है। जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करवाता है तो आपको पता है ये क्या बन जाता है, नमक बन जाता है और क्या हो जाता है, पानी निकल जाता है। नमक बन जाता है और पानी निकल जाता है, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भाई यूनिवर्सल चीज़ें, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैसे ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई जो आपका बेस हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन करवाएगा तो आपका नमक बन जाएगा और क्या बन जाएगा, आपका पानी बन जाएगा। तो ये वाली यूनिवर्सल रिएक्शन है। ओके, देन देखिए अभी क्या हो गया, लुईस बेस वाली मैंने रिएक्शन बता दी, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर क्या हुआ है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। जिस भी चीज़ में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं तो वो क्या होती है, चीज़ बेस होती है। तो ये वाली चीज़ तो बता दी। और मैंने बताया अगर मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करे तो एक आपका नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो वो वाली रिएक्शन, अभी देखिए उधर एसिड तो है नहीं, इधर क्या है, बेस है। तो मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएगा तो उसके साथ क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। तो ये क्या है कि यूनिवर्सल रिएक्शंस है। तो पहले इन्हीं की बात करते हैं, देन बाद में दूसरी बात करते हैं। जैसे और अमोनिया देखिए किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा सकता है, ठीक है ना। अमोनिया किसके साथ रिएक्शन करवा सकता है, अमोनिया
हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करवा सकता है, हैलोजेंस के साथ। तो बस ये भाई ये रिएक्शंस होंगी, तो ये आसानी से आप लोगों ने कर लिए नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये कैसे कैसे रिएक्शंस करनी है, बट एक एक करके हम सारी रिएक्शंस कवर कर लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्टली बोला कि अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस। अभी आपने पीछे पढ़ा अमोनिया क्या है, पानी में बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्यूबल है, ये वाली चीज़ पढ़ी ना कि नहीं पढ़ी? मैंने क्या बोला, अमोनिया इज़ हाईली सॉल्यूबल इन पानी। ओके, तो फर्स्ट किस्म की रिएक्शन इसकी कौन सी होगी, पानी वाली। पानी में वो क्या होगा, हाईली सॉल्यूबल होगा, ये वाली चीज़ तो अभी पीछे पढ़ ली, तो अभी बताने की जरूरत तो है नहीं। देखिए NH3 होगा, इसको किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो पानी आपको क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है ना। देखिए इधर क्या हो जाएगा, NH3 है ना, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, NH4 लग जाएगा, है ना। NH4 हो गया, H इसके साथ लग गया, NH4 पॉजिटिव हो गया, और क्या हो गया, OH इसके साथ लग गया, पॉजिटिव नेगेटिव आइन, तो क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो जाता है, ये किस में टूट जाता है भाई, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये इसमें टूट जाता है ना, ये दो चीज़ें बन जाती हैं, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो इधर से क्या निकल रहा है, OH आयन, तो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्टिंग एज अ बेस, दैट इज़ वाई इट इज़ एक्टिंग एज अ बेस, बिकॉज इधर से क्या निकल गया, आपका OH निकल गया। ओके, तो ये वाली रिएक्शन आपको आई थिंक क्लियर हो गई। अभी ये वाली चीज़ भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि ये रिएक्शन क्लियर हुई कि नहीं हुई। बेस क्यों एक्ट कर रहा है, बिकॉज उसने, ये कौन सा बेस है, ये है लुईस बेस। ये कौन सा बेस है, सॉरी लुईस ने क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस है, बिकॉज OH इसने निकाल दिया। ओके, ये आपने ये वाली चीज़ पढ़ ली। तो अभी देखिए आपकी ये वाली चीज़ बन चुकी है। तो अब अभी क्या होता है, जो आपका क्या होता है, दो अमोनिया क्या कहता है, अभी देखिए बेस होगा ना, तो आपको खुद पता है, रेड लिटमस पेपर होगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू में कर देगा। ये वाली आपने लिटमस टेस्ट तो किया होगा, आपको पेपर दिया होगा, वो पेपर जब आप एसिड में डालते हो तो क्या होता है, तो आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, और जब आप उसी पेपर को, अगर रेड पेपर को लोगे तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ तो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ी होगी तो मेरे को बोलना, मैं दोबारा से करवाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए बेस है ये NH3 है ना, तो इसने किसके साथ रिएक्शन करी, HCl के साथ रिएक्शन करी। ये क्या है, बेस है, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एसिड है। तो इधर क्या हो गया, आपका बन गया NH4Cl, ठीक है ना। ये क्या है, ड्राई है, ये अमोनिया क्या है, ड्राई है, इसमें पानी नहीं है, पानी नहीं है तभी मैंने NH4OH नहीं लिखा, ये ड्राई है, ड्राई है सिर्फ। ये क्या है, अमोनिया, अमोनिया क्या है, गैस है। अमोनिया गैस जब HCl के साथ कंबाइन करी तो आपका क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड, ये आपका क्या बन गया, नमक बन गया। मैंने बोला था ना कि भाई अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस, तो कोई चीज़ जब बेस एक्ट करती है तो देन वो एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो आपका नमक बन जाता है। तो भी देखिए आपका क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये किसके साथ कंबाइन करेगा, कंबाइन करेगा H2SO4 के साथ। ये भी क्या है, एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ कंबाइन करेगा H2SO4, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका नमक बन जाएगा। तो नमक क्या बन जाएगा, NH4 2 SO4, अमोनियम सल्फेट, और क्या बन जाएगा आपका, पानी बन जाएगा 2H2O। तो ये वाला आपका पानी बन गया, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, देखिए OH इधर दिख रहा है ना, H इधर दिख रहा है, तो आपका क्या बन जाएगा, पानी दिख जाएगा, अमोनियम सल्फेट और क्या, पानी। तो ये वाली चीज़ हो गई। भाई चीज़ बोलिए कमेंट बॉक्स में, बोलिए कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। यस, ये नमक बन रहा है और पानी बन रहा है, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। बेसिक करेक्टर वाली मैंने रिएक्शंस दिखा दिया आपको। और अभी एक और रिएक्शन करवाता हूँ मैं आपको, कौन सी, दूसरी वाली जो मैंने आपको बताई, जब बेस किसके साथ रिएक्शन करता है, मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। जैसे सेकंड किस्म की रिएक्शन, एक्शन विद मेटल्स, तो वो वाली रिएक्शन मैं आपको करवाता हूँ। उस रिएक्शन में क्या करना है आपको, भाई कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, ये ले लेना किसके साथ, सोडियम ले लेना, सोडियम क्या है, मेटल है, और इसमें क्या डाल दो, अब अमोनिया डाल दो, और थोड़ा बहुत आप क्या कर लो, हीट कर लो, 575 केल्विन होगा, ठीक है ना। तो जब आप हीट करोगे, तो मैंने क्या बोला, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, और क्या बन जाता है, नमक बन जाता है। तो इधर क्या बन जाता है, इधर भी क्या पहले नमक बनेगा, NaNH2, ठीक है ना। इसको आप बोलते हो सोडा अमाइड, NH2 सोडा अमाइड, सोडामाइड, ठीक है ना, सोडामाइड, और क्या निकल जाती है आपकी, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये वाली चीज़ हो गई, NaNH2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। मैंने क्या बोला था, जब भी आपका बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो एक नमक बन जाता है। नमक कौन सा हो गया, NaNH2। तो अभी देखिए इसकी रिएक्शन पोटेशियम के साथ करोगे, तो इधर क्या बन जाएगा, KNH3, तो इधर क्या बन जाएगा, KNH2 + H2, हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। हाँ,
यही वही वाली रिएक्शन होगी, सिंपल सी रिएक्शन है भाई। जैसे मैंने क्या बोला, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका एक नमक बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। वैसे ही भाई बेस जो होते हैं वो भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या नमक बन जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकल जाती है। भाई बोलिए ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? दो किस्म की आपने रिएक्शंस पढ़ ली। ओके, देन देखिए एक और चीज़ होती है, जितनी रिएक्शंस हो सकती हैं तो वो सारी की सारी कर लेनी है, बिकॉज रिएक्शंस के ही नंबर मिलते हैं भाई, केमिस्ट्री में और किसी के नंबर नहीं मिलते हैं। जितनी आपने रिएक्शंस लिखी होंगी तो उसी के नंबर मिलेंगे। नंबर अगर रिएक्शंस आपने अच्छे से कर ली तो भाई आपको चीज़ पता है कि आपका काम आसानी से बन जाएगा भाई। अभी देखिए क्या चीज़ है, आपको ये चीज़ तो पड़ गया, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या पड़े हुए हैं भाई, नाइट्रोजन के ऊपर क्या पड़े हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको आप क्या बोलते हो, लोन पेयर। लोन पेयर पड़े हुए हैं ना, तो वो कि हमेशा क्या करेगा, किसी को डोनेट करने की कोशिश करना जाएगा। और वो डोनेट किसको करेगा, जो भिखारी होगा, जिसको ज़रूरत होगी, ठीक है ना, जिसको ज़रूरत होगी, जो खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जो खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होगी, उसको ये डोनेट करने की कोशिश करेगा, उसको ये डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो भाई यही वाली एग्जाम्पल हो गई। तो आपके ये कंपाउंड बन जाते हैं NH3, ठीक है ना, NH3। और इधर क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाली किस्म की रिएक्शन है जिसमें अमोनिया क्या एक्ट कर रहा है एज अ लुईस बेस, भिखारी है ना, तो इधर क्या हो जाएगा BF3। BF3 होगा ना, बी बोरॉन होता है ना, 5 नंबर है इसका, तो क्या एक फ्लोरीन के साथ बनाएगा, दूसरा भी फ्लोरीन के साथ। तो इसके वैलेंस शेल में देखने कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। तो भाई होने कितने चाहिए थे, 8, बट ये क्या है, इधर 6 ही हैं। तो ये क्या करता है, अमोनिया क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो क्या बन जाएगा आपका, ये वाली चीज़ बन जाएगी NH3। जो इसके लोन पेयर हैं ये किसके ऊपर डोनेट हो जाएंगे, BF3 को। तो ये वाली चीज़ आपकी बन जाएगी, ये वाला आपका नए किस्म का कंपाउंड बन जाएगा NH3 BF3। तो ये वाली चीज़ हो गई भाई, ये वाला आपका नया किस्म का कंपाउंड बन जाएगा। ओके, तो देखिए इधर क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। ये क्या हो गया, बेस हो गया, अमोनिया क्या हो गया, बेस हो गया, बिकॉज उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। BF3 के पास क्या है, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो क्या हो गया भाई, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। ये बेस है और एसिड है, तो आपका क्या बन गया, कुछ सॉल्ट सा बन गया, जिसको आप बोलते हैं NH3 और BF3। ये क्या हुआ, नमक आपका बन गया। तो ये वाली रिएक्शन आपकी कवर हो गई। ओके, चीज़ बताइए क्लियर हुई कि नहीं। अभी देखिए ये इंटरेस्टिंग किस्म की रिएक्शन बताता हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा भाई, जो मैं अभी चीज़ बताऊँगा, बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा वो रिलेशन है भाई, ये आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आना है जब आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने चैप्टर पढ़ना है। देखिए इधर क्या हो गया, जैसे आपको अमोनिया का तो पता लग गया भाई, अमोनिया क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। NH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। ये हमेशा क्या जाती है कि भाई किसी को डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन को। NH3 क्या है, एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या एक्सेस है, एक्सेस में। तो इधर क्या हो गया, Cu+2, Cu+2। कॉपर क्या हो गया, कॉपर का +2 आयन। अभी देखिए कॉपर है और उसके ऊपर +2 चार्ज। +2 चार्ज कैसे आता है भाई किसी चीज़ में, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, लूज़ करे होंगे। कॉपर ने जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, लूज़ करे होंगे, तो कॉपर के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज। तो भाई एक चीज़ बताइए, जब भी किसी के ऊपर +2 चार्ज होगा तो भाई आपको नहीं लगता कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी है, इलेक्ट्रॉन की क्या है उसके पास कमी है भाई, इलेक्ट्रॉन की क्या है उसके पास कमी है। और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है वो क्या होती है, एसिड। तो भाई ये एसिड और ये बेस रिएक्शन ही हो जाएगी। तो भाई आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा चीज़ बन जाएगी, CuNH3 4, CuNH3 4, कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, +2 चार्ज है ना। तो भाई ये वाला स्केल ब्रैकेट डालिए और क्या हो जाएगा, +2 चार्ज डालिए। ये थोड़ी ना गायब होना है, ये इधर ही रहता है, ये उतना ही रहता है, बिकॉज अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो दैट्स वाई CuNH3 4। इसका कलर होता है भाई ब्लू कलर। याद रखिए भाई, ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं बता रहा हूँ सच्ची में भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए भाई इस रिएक्शन को। अगर समझ नहीं भी आएगी तब भी बोलिएगा, ठीक है ना। इधर क्या हो गया, कॉपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, और इधर क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। तो इसने जब इसके ऊपर अटैक करना है, देखिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो दानवीर होता है वही दान करता है ना, दान किसको करता है, जिसको ज़रूरत होती है। तो कॉपर को ज़रूरत थी, बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो इसने वो दान कर दिए। तो इधर क्या हो गया, +2 चार्ज इसके ऊपर आ गया। तो ये वाली चीज़ हो गई। इसका कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। तो इसका अभी देखिए अमोनिया कितने लगे हैं, 4 है ना, तो इसका नाम क्या हो जाता है, टेट्रा। टेट्रा होता है ना, 4 के लिए वर्ड क्या यूज होता है, टेट्रा। और NH3 कितने लगे हैं, इसको पता क्या बोलते हैं, NH3 को, अमोनिया को बोलते हैं अमीन, अमीन बोलते हैं, ठीक है ना। अमीन नाम याद रख लीजिए इसका, ठीक है ना, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। और कॉपर
टेट्रा, कॉपर भी लिखना है ना, कॉपर, टेट्रामीन कॉपर, और कितना, 2 है ना, चार्ज कितना है, कॉपर 2, और आगे लिख दीजिए कॉपर 2, और रोमन में लिख दीजिए कॉपर 2, रोमन में लिखना है आपको 2, कॉपर 2, और आगे लिख दीजिए क्या, आयन। दूसरा मत लिख देना जैसे ये वाला आप इंग्लिश में लिखते हो 1 2 3 ऐसे, ये वाला 1 2 3, ये वाला नहीं लिखना है आपको, रोमन में ऐसे लिखना है 1 2, कॉपर 2 आयन। तो ये वाली चीज़ बन गई। जब अमोनिया क्या कर रहा है, अमोनिया इज एक्टिंग एज अ लुईस बेस, देन इट रिएक्ट्स विद कॉपर टू फॉर्म ये वाली चीज़, ब्लू कलर कम्प्लेक्स, जिसको आप बोलते हो टेट्रा अमीन कॉपर। टेट्रा अमीन क्यों, बिकॉज 4 लगे हुए हैं ना, अमीन 4 अमोनिया लगे हुए हैं ना, टेट्रा अमीन कॉपर 2 आयन, कॉपर 2 आयन। तो ये वाली चीज़ हो गई। वही चीज़ बोलिए कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी आप इंपॉर्टेंट समझ ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पेपर में पूछते हैं भाई रिएक्शन, ठीक है ना। एक सिल्वर की रिएक्शन है, वो भी मैं करवाता हूँ आपको, वो भी आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं उसमें। इधर क्या हो गया देखिए, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जब Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है तो आपका Ag सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। उसको आप क्या बोलते हैं, ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। तो पहले ये चीज़ बनती है। तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करते हो, इसकी रिएक्शन आप करते हो अमोनिया के साथ, इसकी रिएक्शन आप करते हो अमोनिया के साथ। तो देखिए अमोनिया तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। आपने बोलना सर ये वाली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कैसी है, अभी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के साथ कंबाइन करती है ना। तो आप बोलोगे Ag वाली जो स्पीशी है ये डेफिशिएंट कैसे है, भाई ये डेफिशिएंट पता कैसे है, इसके ऊपर चार्ज है Ag पॉजिटिव है ना, Ag पॉजिटिव, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो आपको पता है वो चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दैट्स वाई ये वाली चीज़ आपकी बन जाती है Ag Cl, तो आपका ये वाली चीज़ है। तो बीच में क्या चीज़ आ जाएगी, Ag और अमोनिया है ना, तो अमोनिया आपके साथ कंबाइन कर जाएगी Ag NH3 कितने लगे हुए हैं, 2, और इधर ये वाली चीज़, इस ओवरऑल के ऊपर चार्ज होगा प्लस, और इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। देखिए ये अलग किस्म के कंपाउंड, अभी आई डोंट थिंक कि आपको अगर समझ आई तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आई तो बिकॉज इसका पूरा चैप्टर पढ़ना है आपने इस तरह के कंपाउंड्स का। देखिए Ag के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और Cl नेगेटिव के ऊपर था, Cl के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज। तो ये मैंने Cl नेगेटिव मैंने बाहर की तरफ लिख दिया। तो Ag के ऊपर टैग किसने करा, इसके ऊपर क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज थी ना, तो उसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कौन सी थी, सिल्वर। देखिए क्लोराइड के ऊपर अटैक नहीं करा, क्लोराइड वैसा का वैसा बाहर लगा हुआ है, तो उसने सिल्वर के ऊपर अटैक करा। तो सिल्वर के ऊपर जब उसने अटैक करा तो आपकी ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है ना, ये वाली चीज़ बन गई। और इसका क्या होता है, कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस स्पीशी है, ये क्या है, कलरलेस स्पीशीज है, कलरलेस स्पीशी है ये, ठीक है ना, कलरलेस स्पीशी है। तो ये वाली चीज़ आपकी बन गई, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टेट्रामीन, सॉरी टेट्रा नहीं, डाईअमीन, डाई है ना, बिकॉज अमीन कितने लगे हैं, डाईअमीन 2 लगे हुए ना, डाईअमीन। और इसको क्या, सिल्वर, सिल्वर लिखते हैं, पहले लिखना है डाईअमीन, फिर लिखना है सिल्वर, और फिर 1 क्लोराइड, सिल्वर 1 क्लोराइड। तो ये वाली चीज़ लिख लीजिए आप, सिल्वर 1 क्लोराइड। तो ये इतनी सी चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। इतनी सी चीज़ अगर आप लोगों को याद हो गई देन हम आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए 3 किस्म की हमने रिएक्शंस पढ़ ली इसकी। तो अभी 4th किस्म की जो रिएक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th किस्म की रिएक्शंस वो कौन सी हो गई, देखिए टाइम अभी सिर्फ मैं 5-10 मिनट और लूँगा तो फिर आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। 4th किस्म की इसकी रिएक्शन देख लीजिए। जब भी क्या होता है, एक हैवी मेटल्स होते हैं, एक तो मेटल्स हो गए ना, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये वाली चीज़। एक होते हैं हैवी मेटल्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। तो इनके सॉल्ट जो होते हैं, जैसे FeCl3, ये क्या हैवी मेटल है ना, तो इसका सॉल्ट हो गया, उसका क्लोराइड। जैसे NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है ना, आपने बोलना सर NaCl भी सॉल्ट होता है, ये भी सॉल्ट है, ये हैवी मेटल का सॉल्ट है, ठीक है ना, ये भी एक किस्म का क्या सॉल्ट है। तो ठीक है ना, इसको मैंने किस में डाल देना है, इसको डाल देना मैंने अमोनिया के सॉल्यूशन में, NH4 अमोनिया में डाल देना। देखिए अमोनिया को मैंने पानी में डाला होगा, अमोनिया का सॉल्यूशन होगा, तो वो वाली उसको उसमें डाल देना मैंने इसको। ये भी अमोनिया ही है भाई, और कुछ नहीं है, ये भी अमोनिया, ये बस अमोनिया को मैंने किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। अमोनिया ऐसे गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, गैस फॉर्म में होती है ना, तो अमोनिया को मैंने किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो आपकी ये चीज़ बन गई। तो इसके साथ जब आप लोग रिएक्शन करवाते हो तो आपकी क्या चीज़ बन जाती है, आपके ये चीज़ बन जाती है इधर
OH3 Fe, देखिए आयरन है ना, आयरन है तो उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा भाई, सिंपल सी कहानी है, इसकी सिंपल सा लॉजिक लगाइए भाई, आयरन है तो उसका क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन गया FeOH3, तो ये क्या बनता है, सॉलिड बन जाता है, ठीक है ना, FeOH3, और पीछे बचा क्या, NH4 बचा, और क्या बचा, Cl बचा, तो आपका क्या बन जाएगा NH4 और Cl, NH4 और Cl, अमोनियम क्लोराइड आपका बन गया। बचा क्या था, पहले आयरन था ना, आयरन ने किसके साथ कंबाइन करा, OH के साथ, तो आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये इसके प्रेसिपिटेट होते हैं ब्राउन कलर के, ब्राउन मुंडे, ओके, ब्राउन कलर के इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, और इधर क्या अमोनियम क्लोराइड आपका बन जाता है, ठीक है ना, ये पानी में रह जाता है, ठीक है ना, एक्वा सॉल्यूशन में, पानी वाले सॉल्यूशन में डाला था ना आपने FeCl3, पानी वाला सॉल्यूशन किसका, अमोनिया का, अमोनिया को आपने किस में, पानी में पिघला दिया, तो ये वाली चीज़ थी ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इधर क्या था FeCl3, FeCl, तो इसके साथ जब कंबाइन करा तो आपकी क्या क्या चीज़ें बनी, ये वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, Fe किसके साथ लग गया, OH के साथ, और NH4 किसके साथ लग गया, इसके साथ, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो ये वाली सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी रिएक्शन है, तो ये वाले इसके प्रेसिपिटेट नीचे बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट मतलब जैसे आप मिट्टी को पानी में पिघलाते हो ना, तो मिट्टी क्या नीचे बैठ जाती है ना, वैसे ही भाई FeOH3 क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो इसको आप कलेक्ट कर सकते हो, बाकी पानी ऊपर ही आ गया ना, तो अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होगा वो ऊपर ही रह जाएगा, और जो FeOH3 है वो क्या नीचे बैठ जाएगा इस फॉर्म में। तो इसकी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब आप लोग क्या करते हो, सॉल्ट एनालिसिस करते हो, नमक का पता करते हो, वैसे आपको कोई केमिस्ट्री लैब में क्या कर दिया, केमिस्ट्री लैब में आपको कोई नमक दे दिया, ठीक है ना, नमक दे दिया और आपको बोला कि भाई पता करो, फिर आपको यही टेस्ट करने होते हैं, उधर ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 3 होता है, ग्रुप 0 होता है, 4 होता है, 4-5 ग्रुप होता है, और उनमें अलग अलग मेटल्स होते हैं, जैसे किसी में सोडियम होगा, किसी में मैग्नीशियम होगा, किसी में आयरन होगा, किसी में जिंक होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें उधर होती हैं, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें उधर होती हैं, तो उनके लिए अलग अलग टेस्ट दिए जाते हैं, तो आपको बताया जाता है कि हाँ भाई पता करके बताओ। जब आपने क्या करा, जब आयरन का साल्ट दे दिया होगा, आपने किसी को बताया नहीं है पहले किसी ने आपको कि हाँ भाई आयरन का साल्ट दिया है, तो आपने क्या दिया, आयरन का साल्ट दे दिया आपने, आपको किसी ने, तो फिर बोला कि भाई टेस्ट करके बताओ, तो आप अलग अलग चीज़ें करते हो, 2-3 कार्रवाइयाँ करते हो, और अगर आपको एक ऐसी भी कार्रवाई होती है जब आपको आप उसमें अमोनिया का सॉल्यूशन डालते हो, अमोनिया का सॉल्यूशन डालने पे अगर आपको ब्राउन कलर मिल जाए तो आप लोगों को पता लग जाता है कि भाई वो आयरन का कम्प्लेक्स है, कलर से आप पहचान लगते हो, आपको उधर से पता लग जाता है कि हाँ भाई ये पक्का आयरन का कुछ ना कुछ होगा। ऐसे ही सिमिलर सी रिएक्शन किसके साथ होती है, जिंक के साथ रिएक्शन होती है, सिमिलर सी, जिंक का सल्फेट होता है, जिंक के सल्फेट की रिएक्शन आप करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो भाई सिमिलर सा जिंक का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनियम का क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा, तो बस वो उसका कलर होता है वाइट, वाइट कलर होता है उसका, तो आपको पता लग जाता है कि वाइट कलर अगर नीचे बैठ के, तो इससे आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई ये वाली रिएक्शन, ये वाला एलिमेंट होगा, जिंक उधर होगा, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये किसके एलिमेंट्स है, जो आयरन और जिंक है ना, ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया ना ग्रुप, भी आपने मेरे को आई डोंट थिंक कि आपको सॉल्ट एनालिसिस का पता होगा, सॉल्ट का, बट अभी क्या करूँ मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो ग्रुप 3 का एलिमेंट है, ठीक है ना, ग्रुप 3 का एलिमेंट है, तो ये वाला क्या हो गया, तो आयरन और जिंक को अगर आपने पता करना हो तो ये वाले टेस्ट आप करते हो, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, तो उसके प्रेसिपिटेट जब नीचे बैठ सकते हैं, उसके कलर से आप पहचान लेते हो कि हाँ भाई आपका आयरन है और जिंक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। भाई इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, ये वाली चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई कोई डाउट है या फिर भाई जल्दी से बोल दीजिए, भाई जल्दी से बोल दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है कि चीज़ें सारी की सारी पता लगी कि नहीं लगी, बता, मैं पानी पी लेता हूँ जल्दी से जल्दी और मिटा देता हूँ, भाई जल्दी से जल्दी एक चीज़ मेरे को बोल दीजिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बोल दीजिए भाई, चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। जल्दी से बोल दीजिए भाई, चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर चीज़ें क्लियर हो गई तो अब एक सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं, ठीक है ना। एक अगर अमोनिया की क्या कर दो आप, ऑक्सीडेशन कर दो, अमोनिया की क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो। ऑक्सीडेशन मीन्स इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, अमोनिया है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दी इसने, एक कैटलिस्ट डालने पड़ते हैं इधर, इधर कौन सा, प्लेटिनम, और एक टेम्परेचर देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ऐसे अमोनिया इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, अगर आपको इसको रिएक्शन करवाना हो तो आपको 1100 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इधर से आपका क्या बन जाता है 4NO, NO बन जाता है 4, मतलब
NO बन जाता है। सिंपली याद करिए, नाइट्रोजन होगा ना, नाइट्रोजन का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। और क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है, पानी भाई। सिंपल सी बात है भाई, ये वाला चीज़। जैसे अमोनिया की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ करनी है, सिंपल सी रिएक्शन होनी है, और वो इजीली रिएक्शन नहीं होती है। उसके लिए आपको कैटलिस्ट भी डालना पड़ता है जो रिएक्शन को स्पीड कर देता है, और आपको एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, 1100 केल्विन। तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको आप बोलते हो नाइट्रिक ऑक्साइड। बैलेंसिंग वाली आपने खुद करनी होती है, ठीक है ना, बैलेंसिंग आप खुद कर लेना। मैं बैलेंसिंग नहीं करता बिकॉज मेरे को रिएक्शन मैं समझा सकता हूँ, अगर मैं बैलेंसिंग के चक्कर में पड़ गया देन वो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये वाली चीज़, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इधर से हाइड्रोजन का ऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन का मैंने क्या बोला, जब भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख जाए तो आपने पानी निकाल देना, पानी आपने निकाल दिया और नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपका निकल गया। तो ये वाली रिएक्शन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, बिकॉज जब आप लोग ऑसवाल्ड प्रोसेस पढ़ोगे, ऑसवाल्ड प्रोसेस पढ़ोगे, उधर आप क्या करोगे, जब ऑसवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन होती है, HNO3 नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन होती है ना, तो उधर ये वाली रिएक्शन यूज़ होनी है। तो ये वाली, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। सारी रिएक्शन भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिएक्शन है सारी की सारी, तो इसलिए कोई भी रिएक्शन आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने रिएक्शन ही वही करवा रहा हूँ जो कि आपको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको कोई भी रिएक्शन छोड़नी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट किस्म की रिएक्शंस क्या हो गई, जब आप अमोनिया की रिएक्शंस करोगे किसके साथ, हेलोजेंस के साथ। अमोनिया की रिएक्शंस करोगे किसके साथ, हेलोजेंस के साथ। हेलोजन क्या हो गया भाई, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है ना। मैंने फ्लोरीन और इसके साथ, फ्लोरीन के साथ बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होती है, वो मैंने करवानी नहीं है आपको। आयोडीन के साथ भी रिएक्शन होती है, वो मैंने करवानी नहीं है आपको, बिकॉज वो थोड़ी कम्प्लेक्स रिएक्शन है, थोड़े समझने में मुश्किल आएगा। मैं सिर्फ सिंपलीफाई चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सिंपल सिंपल सी चीज़ें लिख रहा हूँ। तो फर्स्टली आप अमोनिया की रिएक्शन करवाइए भाई क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है ना, तो क्या हो जाता है, इधर भी दो केसेस हैं। एक केस वो है जब आप क्या लेते हो, एक्सेस ऑफ अमोनिया लेते हो। अमोनिया क्या लेते हो, एक्सेस में लेते हो। अमोनिया की क्वांटिटी क्या लेते हो, ज़्यादा लेते हो। अमोनिया की क्वांटिटी क्या लेते हो, ज़्यादा लेते हो। जब अमोनिया की रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करते हो तो दो केसेस हैं, एक जब एक्सेस ऑफ अमोनिया लेते हो, और सेकंड केस वो है जब आप एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेते हो। तो जब आप मैंने एक्सेस ऑफ अमोनिया ले लिया तो इधर क्या हो गया, NH3 है, और इधर क्या होगा, Cl2 होगा ना, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो इधर क्या बन जाएगा मेरा, इधर देखिए ये वाली चीज़ नोट कर लीजिए, इधर क्या बनता है आपका, नाइट्रोजन बनता है, इधर 2 लिख दीजिए। इधर क्या बन जाता है आपका, नाइट्रोजन, N2 गैस बन जाती है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। जब आपका देखिए अमोनिया ज़्यादा होगा, मतलब कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कुछ ज़्यादा होगा ना, तो आपकी फटाफट क्या निकल जाती है, उधर से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। नाइट्रोजन गैस जब निकल गई और पीछे क्या बचा, H बचा और Cl बचा, तो आपको नहीं लगता कि HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा आराम से, इधर HCl इधर से आराम से निकल जाएगा। और आपका क्या होगा, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ रिएक्शन को, इसको बैलेंसिंग भी बतानी पड़ेगी, बैलेंसिंग इसकी बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो दैट्स वाई मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। जब एक्सेस ऑफ अमोनिया होता है तब क्लोरीन की रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है ना, NH3 है, और इधर क्या हो गया, Cl2 हो गया। तो मैंने क्या बोला, एक्सेस है ना ये, तो इधर लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, ठीक है। इधर क्या हो गया, N2 निकल जाता है, और क्या निकल जाता है आपका, HCl निकल जाता है। तो अभी देखिए कितना है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो 6 इधर इधर भी डाल दीजिए, हाइड्रोजन के इसके आगे डाल दीजिए 6 डाल दीजिए इसके आगे। और क्लोरीन कितने हो गए, 6, तो इधर कितना डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए। बस सिंपल सी रिएक्शन ऐसे होती है बैलेंसिंग में, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अमोनिया क्या डाला हुआ है मैंने एक्सेस में, इधर क्या बना, एक नाइट्रोजन गैस बनी है मेरी और एक HCl बना है। तो अमोनिया मेरा क्या एक्सेस में है, तो दोबारा से ऊपर क्या बन चुका है, नाइट्रोजन गैस बनी है और HCl बना है। तो NH3 क्या है, बेस है ना, तो आपको पता है HCl के साथ कंबाइन कर सकता है। तो इधर क्या बन जाएगी चीज़, इधर बन जाएगा आपका NH4Cl, ये वाली चीज़ बन गई। NH4Cl जब बन गया तो भाई आप लोग क्या करिए, इसको काटना है। HCl कितने हैं, ऊपर 6 है ना, तो इसको ये काट देना, HCl को मेरे को काट देना है। तो इधर क्या लीजिए, पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए इस रिएक्शन को 6 के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये HCl 6 होंगे, ये HCl 6 होंगे, तो ये कट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी अमोनिया कितने हो गए, 6 ये वाले, 2 ये वाले, कितना 8 NH3। अमोनिया देखिए एक्सेस में ही है ना, बिकॉज अमोनिया कितने हो गए, 8 हो गए। तो अभी देखिए क्लोरीन कितने हैं, 3 Cl2, 3 क्लोरीन है, और क्या हो जाएगा भाई, और हो जाएगा आपका, अभी देखिए इधर कितने हैं, NH4Cl कितने हैं, होल 6 से मैंने डिवाइड करा था, तो इधर कितना NH4 6 NH4Cl, और इधर क्या नाइट्रोजन गैस भी निकल रही है भाई, N2 गैस भी निकल रही है। तो ये वाली रिएक्शन हो गई। तो जब आपने एक्सेस ऑफ अमोनिया की रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ करी, तो क्या बन गया आपका
अमोनियम क्लोराइड बन गया और आपका क्या बना, नाइट्रोजन गैस निकल गई। तो भाई ये वाली रिएक्शन है। भाई बोलिए कमेंट बॉक्स में कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बोल दिए कमेंट बॉक्स में कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। ज़्यादा कोई मुश्किल है? मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए, बट होगी तो हम क्या ही कर सकते हैं भाई, हम तो पढ़ा सकते हैं। बट अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो दोबारा से आपको वीडियो देखनी है। अगर फिर भी नहीं आई तो आपने सवाल पूछना है कि हाँ भाई समझ क्यों नहीं आ रही, क्या चक्कर है, ठीक है ना। तो देन देखिए एक और चीज़ देखिए, अभी मैंने बोला सेकंड किस्म की वो रिएक्शन करनी है जिसमें आपने क्या एक्सेस ऑफ Cl2 लेना है। जब आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन करी और एक्सेस ऑफ Cl2 ले लिया तो इधर क्या हो गया आपका, क्या बन सकता है, इधर बन सकता है NCl3। जितने भी हाइड्रोजन होंगे ना इधर अमोनिया के, वो सारे के सारे रिप्लेस कर किसने इसके साथ कर दो। तो और क्या बन जाता है, इधर क्या H निकल गया और इधर से HCl निकल जाएगा, तो HCl आपका निकल जाएगा। तो भाई रिएक्शन को बैलेंसिंग कर दीजिए। रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे होगी भाई, रिएक्शन की बैलेंसिंग देखिए, इधर कितने हैं क्लोरीन, कितने हैं, 2 है ना, इधर कितने हो गए क्लोरीन, इधर 2 हैं, इधर कितने हैं, 4 हैं। तो आपको कितने बनाने हैं, 4 है ना, 4 कैसे बना सकते हो, इधर बन सकता है, इधर 4 अगर मैंने इधर डाल दिया तो काम नहीं बनेगा। तो इधर आप क्या कर दीजिए, इधर आप डाल दीजिए, इधर देखिए 2 क्लोरीन है, इधर कितने 4 क्लोरीन है। हाइड्रोजन भी देखना ना, हाइड्रोजन का सीन हो जाना है फिर, ठीक है ना। अगर आपने इधर डाल दिया 4 तो हाइड्रोजन का सीन हो, हाइड्रोजन भी तो बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितने 3 है, तो पहले 3 हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए। 3 हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, 3 हाइड्रोजन लिख दिया ना, 3 हाइड्रोजन है तो इधर भी 3 हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन कितने हो गए, इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं 3 और 3 6, तो इधर डाल दीजिए कितने 3। तो बस रिएक्शन की बैलेंसिंग हुई। इधर क्या बन गया, अमोनियम ट्राइक्लोराइड बन गया, NCl3 बन गया। जब आपने क्या करा, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी तो सारे के सारे देखिए क्लोरीन एक्सेस में होगा ना, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने, क्लोरीन ने, NCl3 आपका बन गया। ओके, ये वाली रिएक्शन हो गई। और जो जब आपका अमोनिया एक्सेस में था तो नाइट्रोजन गैस निकली थी, ठीक है ना, N2 गैस निकली थी और अमोनियम क्लोराइड निकला था। तो ये वाली चीज़ अभी देखिए रिएक्शन करनी है ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ आसान सी रिएक्शन होती है, इसकी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। ब्रोमीन की रिएक्शन क्या होती है, आसान सी रिएक्शन है। तो इधर क्या हो जाएगा, अमोनिया होगा और इधर क्या होगा, ब्रोमीन होगा। तो आपका क्या बन जाएगा, वही अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br और क्या नाइट्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। तो बस ये वाली रिएक्शन है इधर, ठीक है ना। बैलेंसिंग वगैरह आप खुद कर लेना। तो ये वाली चीज़, उधर सिर्फ क्या होता है, इधर एक्सेस ऑफ ब्रोमीन और एक्सेस ऑफ अमोनिया का कोई सीन नहीं है। इधर सिर्फ आपकी ब्रोमीन के साथ यही रिएक्शन होती है हमेशा, क्या बनता है, अमोनियम ब्रोमाइड बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। तो ये वाली चीज़ हो गई भाई। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिएक्शन वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी रिएक्शंस होनी है, याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते जाओगे तो रिएक्शंस याद होती जाएंगी। तभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को क्या लगती है, मुश्किल लगती है, बिकॉज इधर बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती हैं। तो अभी देखिए एक पुरानी वाली रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका अगर अमोनिया होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट कर गया तो क्या बन गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इधर आपको क्या करना पड़ता है, प्रेशर भी देना पड़ता है और टेम्परेचर भी देना पड़ता है। 453 केल्विन तक, 453 से 473 केल्विन तक टेम्परेचर देना पड़ता है और 220 एटमॉस्फेयर ये वाला वो देना पड़ता है प्रेशर, ठीक है ना। तो इधर क्या बन गया आपका, क्या बन गया NH2 CO NH4 COO NH4। इसका नाम क्या है, अमोनियम कार्बमेट। इसका नाम है अमोनियम कार्बोमेट। ये वाली चीज़ आपने पहले भी बनाई थी और जब आप इसको हीट करोगे तो इधर से क्या निकल जाएगी आपका NH2 CO NH2 निकल जाता है और क्या निकल जाता है आपका, पानी निकल जाता है। ओके, इधर से क्या निकल गया आपका, यूरिया बन गया। देखिए लास्ट में जब आपने वो वाली रिएक्शन करी थी उधर आपका क्या क्या चीज़ बनी थी, उधर आपकी क्या क्या चीज़ बनी थी, वो वाली चीज़ याद करिए भाई। उधर क्या क्या चीज़ बना था, उधर आपने क्या करा था, यूरिया की रिएक्शन किसके साथ करी थी, यूरिया की रिएक्शन जब आपने पानी के साथ करी थी तो आपका क्या बना था, अमोनियम कार्बोनेट बना था ना। तो इधर आपका अमोनियम कार्बोनेट नहीं बनता है, इधर आपका क्या बनता है, इधर मतलब ये दूसरी वाली रिएक्शन है। इधर आप अमोनिया की रिएक्शन क्या करते हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हो तो इधर आपका अमोनियम कार्बोमेट बनता है। कार्बोमेट जब बनता है तो जब आप इसको हीट करोगे तो इधर से क्या निकल जाता है, इधर से आपका यूरिया निकल जाता है, NH2 CO NH2 निकल जाता है और आपका क्या, पानी बाहर निकल जाता है, H2O, H2 इधर से और O इधर से, तो आपका काम बन जाएगा। तो NH2 CO यूरिया बन जाता है। देखिए आपका देखिए सिंपल सी उसकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप क्या कर सकते हो,
यूरिया से अमोनिया भी बना सकते हो और अमोनिया से यूरिया भी बना सकते हो। अमोनिया से यूरिया बनाने का सिंपल तरीका है, आपको ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी, तो आपकी ये चीज़ बनती है अमोनियम कार्बोमेट। अमोनियम कार्बोमेट बन जाता है। अमोनियम कार्बोमेट जब बन गया आपका, तो भाई क्या हो गया, अमोनियम कार्बोमेट को हीट करा आपने तो उधर से यूरिया बन गया और पानी आपका बाहर निकल गया, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। कार्बोमेट, ये चीज़ याद रखिए, कार्बोमेट क्या होता है, NH2 अमोनियम कार्बोमेट। कार्बोमेट पता क्या होता है, एक होता है कि कार्बोमेट, एक होता है कार्बमिक एसिड, कार्बमिक एसिड, कार्बोमेट है ना, कार्बमिक एसिड, ये तो आयन हो गया ना, ATE, ये तो आयन हो गया। एक कार्बमिक एसिड होता है, कार्बमिक एसिड, उधर से बनता है कार्बोमेट। कार्बमिक एसिड क्या होता है, कार्बमिक एसिड पता क्या होता है, ये वाली चीज़ होता है NH2COOH, ये क्या होता है, एसिड होता है, कार्बमिक एसिड। तो इधर से आपका कार्बोमेट बना NH2COONH4, अमोनियम कार्बोमेट, अमोनियम NH4 लग गया ना, तो अमोनियम कार्बोमेट, इधर क्या बन जाता है, ये क्या था, कार्बोमिक एसिड, H की जगह पे क्या लग दिया, NH4 लग गया, H पॉजिटिव की जगह पे लग गया NH4 पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोमेट और उसको कार्बोमिक एसिड। तो ये वाली चीज़ हो गई। वही चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, वही चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो एक सिंपल सी रिएक्शन, जैसे पानी टूटता है ना, किसमें पानी टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, जैसे पानी टूटता है किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, पानी टूटता है किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। जैसे ये होता है ना, पानी किस में टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और अगर H पॉजिटिव को एक और पानी मिल जाए तो क्या बन जाता है आपकी चीज़, ये वाली चीज़ बन जाती है ना, H3O पॉजिटिव, है ना, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो ऊपर बना ही होगा। तो अगर कितने मॉलिक्यूल्स ले लूँ, 2H2O मॉलिक्यूल्स ले लूँ, तो इधर से मेरी क्या चीज़ बन जाती है, इधर से बन जाती है मेरी क्या, H3O पॉजिटिव और क्या, OH नेगेटिव, तो ये वाली चीज़ बन जाती है। तो ये पानी टूट जाता है किसमें, H, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये वाला रिएक्शन क्या होता है, ये वाली रिएक्शन होती है, ठीक है ना, मतलब ये एज अ सॉल्वेंट काम करता है, पानी एज अ सॉल्वेंट काम करता है। पानी ऐसे सॉल्वेंट काम क्यों करता है, बिकॉज वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है, या तो क्या दूसरे तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, जो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में वो टूट जाता है। हाइड्रोनियम आयन ये हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन हो गया ये वाला चीज़। तो अभी देखिए जो ये वाला अमोनिया है, जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं ना, वो अमोनिया में घुल जाती हैं, जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती वो अमोनिया में घुल जाती हैं। तो अमोनिया की कैसी रिएक्शन होती है, तो भाई अमोनिया को भी ऐसे लिख दीजिए भाई, NH3 है ना, तो इधर अगर क्या हो जाए, NH2 नेगेटिव लिख दीजिए और इधर क्या लिख दीजिए, H पॉजिटिव निकल जाए, ये टूट गया जैसे पानी की तरह, बिल्कुल सिमिलरली पानी की तरह। तो अभी दो एक और अमोनिया होगा, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव अगर कंबाइन कर गया तो ये क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन बन गया, और इधर क्या बन गया आपका NH2 नेगेटिव। तो ये दो आयन्स बन गए आपके, NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। ये ऐसी रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो, 2NH3 और इधर क्या NH4 पॉजिटिव, हाइड्रो अमोनियम आयन और ये वाला आयन, इसको बोलते हो अमाइड, अमाइड आयन, AMIDE, अमाइड आयन, NH2 नेगेटिव। तो ये वाला इसमें टूट जाता है, ठीक है ना, जैसे पानी टूटा वैसे ये वाला टूटा। और ये जैसे जो आपके ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है ना, पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जो कि इधर मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो पानी में नहीं, मतलब जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, वो किस में घुल जाती हैं, अमोनिया में वो घुल जाती हैं। तो आप लोगों ये वाली चीज़ कर सकते हो। तो एक रिएक्शन रह चुकी है, वो मैं आपको कल करवाऊंगा, बिकॉज आज बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है ना, 1 घंटा 22 मिनट हो चुके हैं, तो वो रिएक्शन मैं आपको कल ही करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।